अस्सलाम वालेकुम टू ऑल माय फ्यूचर डॉक्टर्स। आज के इस लेक्चर में हम बात करने जा रहे हैं एक नए चैप्टर की, दैट्स योर हाइड्रोकार्बन्स। दिस चैप्टर बिलोंग्स टू द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। पिछले लेक्चर्स में हमने डिस्कस किया था एटॉमिक स्ट्रक्चर जो फिजिकल केमिस्ट्री से बिलोंग करता था, और हमने वहाँ पे जो है ना क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स भी कंप्लीट किया, एंड दैट बिलोंग्स टू इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इस वाले पोर्शन में जो है ना मतलब इस वाले लेक्चर में हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में बात करेंगे, एंड दैट चैप्टर इज योर हाइड्रोकार्बन्स। गेट योर एनसीईआरटी इन फ्रंट ऑफ यू एंड नोटबुक भी सामने रखो एंड नोट डाउन द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, और बिल्कुल फोकस्ड रहना है, कंसंट्रेट करना है, एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग जो कोई भी चीज़ मैं आपके साथ शेयर करूंगा। अच्छा, पहली बात यह है कि बिफोर स्टार्टिंग द एक्चुअल लेक्चर, हाइड्रोकार्बन्स जो है ना, हाइड्रोकार्बन्स अगर हम बात करेंगे फ्रॉम 2017 नीट 2017 टू नीट 2021, इसमें हमारे पास 13 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ठीक है, फ्रॉम डिफरेंट पोर्शंस। बिकॉज हाइड्रोकार्बन्स जो है ना, इसमें आते हैं हमारे पास अल्केन्स, अल्कीन्स, अल्काइंस एंड इट्स योर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, वहाँ पे बेंजीन आता है, ठीक है। तो ओवरऑल जो है ना 13 क्वेश्चंस हैव बीन आस्क्ड इन दिस चैप्टर इन द लास्ट 5 ईयर्स। तो दिस चैप्टर इज इंपॉर्टेंट, मतलब इंपॉर्टेंट चैप्टर फ्रॉम द वेटेज पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। ऑलमोस्ट एवरेज में जो है ना 2 से 3 क्वेश्चंस इस चैप्टर में पूछे जाते हैं, ठीक है, अक्सर। और वो क्वेश्चन जो है ना बिल्कुल आपके एनसीईआरटी बेस्ड होते हैं, ऑलमोस्ट 99% केसेस में आपके एनसीईआरटी बेस्ड। कोई भी रिएक्शन होगा, कोई भी रिएक्शन होगी, कोई भी जो है ना केमिकल प्रॉपर्टी, कोई भी प्रिपरेशन होगी, कोई भी जो है ना कोई भी कॉन्सेप्चुअल पॉइंट होगा, वो आपके एनसीईआरटी से जो है ना वही निकलेगा, ठीक है। तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर। अच्छा, दूसरी बात जो है ना ये है कि ये वाला चैप्टर यानी दिस लेक्चर, इसको कोई भी देख सकता है, वेदर यू आर इन ग्रेड 11th, वेदर यू आर इन ग्रेड 12th, वेदर यू आर फ्रेशर और वेदर यू आर ए नीट ड्रॉपर, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। हाइड्रोकार्बन्स, हाइड्रोकार्बन्स आपको पता ही होगा कि हाइड्रोकार्बन्स किन को हम कहते हैं, ठीक है। हाइड्रोकार्बन्स हम किन को कहते हैं, लेकिन बिफोर स्टार्टिंग द एक्चुअल, अब बिफोर स्टार्टिंग द लेक्चर और एक बात मैं आपके साथ शेयर करूँगा। अगर हम बात करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, सपोज रिएक्शन वाले चैप्टर्स ऑलमोस्ट हमारे पास 5 है, 11th का एक और 12th के 4 चैप्टर्स। मैं यूजुअली जो है ना, यूजुअली इन 99% केसेस में मैं फोकस करूँगा सिर्फ रिएक्शंस पे, स्पेशली प्रिपरेशन पे और केमिकल प्रॉपर्टीज़ पे, यानी केमिकल रिएक्शंस पे मैं फोकस करूँगा। बिकॉज यहाँ पे मैं आपके साथ जो है ना शेयर करूँगा कि हाउ कैन यू डील विद द ऑर्गेनिक रिएक्शंस। आप एग्जामिनेशन में जो है ना किस तरह से उन क्वेश्चंस को डील कर सकते हो, किस तरह से उन क्वेश्चंस को टैकल कर सकते हो जो कि रिएक्शन बेस्ड होते हैं, ठीक है। तो हमारा जो है ना मेन फोकस इनमें रहेंगे रिएक्शंस, प्रिपरेशन, चाहे प्रिपरेशन हो चाहे केमिकल प्रॉपर्टीज़ हो, ठीक है। बाकी जो थ्योरी बेस्ड या कॉन्सेप्चुअल पॉइंट कहीं पे भी होगा वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा, और जहाँ पे आप खुद भी पढ़ सकते हो वहाँ पे मैं आपको बोलूँगा कि यार ये पॉइंट्स आप खुद पढ़ लेना, ठीक है। लेकिन जो मोस्ट जो ना मतलब जो इम्पोर्टेंट पोर्शन रहेगा, दैट्स मतलब वो आपके साथ रिएक्शंस होंगी, वो मैं आपके साथ कंप्लीटली शेयर करूँगा, और डिफरेंट पैटर्न्स के क्वेश्चंस भी मैं आपके सामने रखूँगा, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। हाइड्रोकार्बन्स, तो नाम से ही पता चलता है कि हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन, कार्बन मतलब कार्बन, कंपाउंड्स कंटेनिंग कार्बन एंड हाइड्रोजन, कंपाउंड्स कंटेनिंग कार्बन एंड हाइड्रोजन, उनको हम कहते हैं हाइड्रोकार्बन्स। तो यहाँ पे भी लिखा है कि कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली, ठीक है, उनको हम कहते हैं हाइड्रोकार्बन्स। उसके बाद यहाँ पे जो कॉन्सेप्चुअल पॉइंट्स दिए गए हैं ना, मतलब चूँकि एनसीईआरटी बेस्ड ही पॉइंट्स है जो है ना, मतलब आसान बिल्कुल पॉइंट्स है, कुछ मतलब यहाँ पे इंपॉर्टेंस बताई जा रही है अल्केन्स वगैरह की, ठीक है, डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की। तो इनको आप यहाँ पे खुद देख सकते हो आसानी के साथ, ठीक है, खुद अंडरस्टूड कर सकते हो, ठीक है, उनको आप खुद पढ़ लो। तो मैं यहाँ पे जो है ना जंप करूँगा टुवर्ड्स द क्लासिफिकेशन। अगर हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स की, हमने जो है हाइड्रोकार्बन्स को क्लासिफाई किया है किस पे, डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड्स प्रेजेंट, यानी दो कार्बन एटम्स के दरमियान आपका कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट है, वेदर इट्स सिंगल बॉन्ड, वेदर इट्स डबल बॉन्ड, वेदर इट्स ट्रिपल बॉन्ड। इसी बेसिस पे व्हाट इज़ द नेचर ऑफ द लिंकेज, व्हाट इज़ द नेचर ऑफ बॉन्ड बिटवीन द टू कार्बन एटम्स, बिटवीन द टू कार्बन एटम्स, उसी बेसिस पे जो है ना हमने हाइड्रोकार्बन्स को क्लासिफाई किया है इनटू 3 मेन कैटेगरीज। व्हाट दोज कैटेगरीज आर, दे आर फर्स्ट, पहली जो है ना दैट्स योर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, दैट इज़ योर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। उसके बाद जो है ना दैट्स योर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, अनसैचुरेटेड, यहाँ पे आप देख सकते हो दैट्स योर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, अनसैचुरेटेड। उसके बाद जो है ना दैट्स एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स।
So these are the three classification of hydrocarbons based on the कार्बन कार्बन बॉन्ड प्रेजेंट इन टू कार्बन एटम्स। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि पहले सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की, आपको बिल्कुल सारी चीज़ें पता ही होंगी, लेकिन यहाँ पे जो है ना आपको जो है ना थोड़ा बहुत रिकैप्चुलेट होगा। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कंटेन कार्बन कार्बन एंड कार्बन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड। देखो, पहली बात जो है ना, इट्स कार्बन एंड हाइड्रोजन। हमेशा जब आप कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड देखोगे जहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन होगा, तो हमेशा जो है ना कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान आपका सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होगा। ठीक है, ऑलवेज देयर विल बी अ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड हाइड्रोजन। ठीक है, अब कोवेलेंट बॉन्ड क्या होगा उसको हम केमिकल बॉन्डिंग में देख लेंगे, लेकिन यहाँ पे अब सिंपल में याद रखना है कि कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान ऑलवेज जो है ना देयर इज़ ऑलवेज ए सिंगल बॉन्ड। लेकिन कार्बन कार्बन के दरमियान मल्टीपल बॉन्ड भी प्रेजेंट हो सकता है और सिंगल बॉन्ड भी प्रेजेंट हो सकता है। लेकिन वो हाइड्रोकार्बन्स, वो सैचुरेटेड का हाइड्रोकार्बन्स, हम उन हाइड्रोकार्बन्स को कहते हैं जहाँ पे जो है ना कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होगा। मतलब जब कार्बन एटम्स के दरमियान सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होगा, एट दैट टाइम हम उस हाइड्रोकार्बन को नाम देंगे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। तो उनके एग्जाम्पल जो है ना, उनके एग्जाम्पल दे आर अल्केन्स, अल्केन्स एंड साइक्लो अल्केन्स। अब अल्केन्स और साइक्लो अल्केन्स क्या होता है? अल्केन्स जो है, अल्केन्स आर द सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, और साइक्लो अल्केन्स आर आल्सो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। बोथ कंटेन कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। लेकिन अल्केन्स जो है, अल्केन्स दे आर ओपन चेन, दे आर ओपन चेन। ओपन चेन का मतलब जिन्होंने कोई साइकिल वगैरह नहीं बनाया होगा, मतलब ओपन का मतलब इन शॉर्ट जो क्लोज्ड नहीं होंगे। ठीक है, मतलब ओपन चेन जो है ना, ओपन चेन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स जो होते हैं उनको हम कहते हैं अल्केन्स। ठीक है, जब आपके पास जो है ना कार्बन एटम्स के दरमियान सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होगा, और वो मतलब बिटवीन सिर्फ दो ही कार्बन एटम्स के दरमियान नहीं, बल्कि बहुत सारे कार्बन एटम्स के दरमियान जब आपका सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होगा, और वो कंपाउंड एज ए मतलब चेन होगा, ओपन चेन। मतलब ओपन चेन का मतलब, सपोज अगर आप यहाँ पे देखोगे, सपोज इट्स योर सी 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 सी। ठीक है, यहाँ पे 4 कार्बन एटम्स मैंने बनाए। अगर आप देखोगे दीज कार्बन एटम्स, दीज 4 कार्बन एटम्स या दिस कंपाउंड, सपोज इट्स लाइक ए चेन, मतलब ओपन चेन। एक होती है ओपन, दूसरा होता है क्लोज्ड। क्लोज्ड का मतलब, सपोज जब उसने कोई रिंग बनाई होगी, कोई मेंबर्ड, कोई मतलब क्लोज्ड चेन लाइक स्ट्रक्चर होगी। ओपन चेन, क्लोज्ड चेन। सपोज ओपन का मतलब ओपन, सिंपल सी बात है, जो कि क्लोज्ड बिल्कुल नहीं होगी। ठीक है, और क्लोज्ड का मतलब जिसने कोई साइकिल बनाया होगा। सपोज अगर सिंपलेस्ट साइक्लो अल्केन की बात करेंगे, दैट्स योर साइक्लो प्रोपेन। ठीक है, दैट्स योर साइक्लो प्रोपेन। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे अगर आप याद रखोगे, वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स जिनके दरमियान कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होगा, और प्रेजेंट होंगे इन द फॉर्म ऑफ ओपन चेन, उनको हम कहते हैं अल्कीन्स। और वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स जिनमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होगा, और लेकिन वो प्रेजेंट होंगे इन द फॉर्म ऑफ क्लोज्ड चेन और ए रिंग, यहाँ पे इसने मेंशन किया है, वो प्रेजेंट होंगे इन द फॉर्म ऑफ क्लोज्ड चेन और रिंग, उनको हम कहते हैं साइक्लो अल्कीन्स। और आपको यहाँ पे भी पता चलेगा कि दिस नेम सजेस्ट्स, this cyclo suggests that they are closed chains। ठीक है, they are closed chains। this was about the saturated hydrocarbons। इनमें आपने याद रखनी है इन शॉर्ट एग्जांपल अल्कीन्स, फिर वो नॉर्मल ओपन चेन अल्केन हो, या साइक्लिक अल्केन हो, या क्लोज्ड अल्केन। अच्छा, उसके बाद जो है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की तरफ आते हैं। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कंटेन कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड्स। ठीक है, जब आप देखोगे कार्बन कार्बन एटम्स के दरमियान मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट है, यानी चाहे डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, सी डबल बॉन्ड सी, या ट्रिपल बॉन्ड सी ट्रिपल बॉन्ड सी, या बोथ, यानी अगर आपके पास कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसमें डबल बॉन्ड भी है और ट्रिपल बॉन्ड भी है। देखो, सिंगल बॉन्ड तो होना ही चाहिए, सिंगल बॉन्ड तो हमेशा होगा ही, लेकिन अगर मिनिमम जो है ना एक डबल बॉन्ड होगा, या मिनिमम एक ट्रिपल बॉन्ड होगा, या डबल बॉन्ड भी होगा, ट्रिपल बॉन्ड भी होगा, एट दैट टाइम उस कंपाउंड को हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन नहीं कहेंगे, बल्कि उसको हम कहेंगे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड के लिए सिर्फ एक कंडीशन है कि बस कम से कम एक डबल बॉन्ड या एक ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए। उसके बाद बाकी जितने भी बॉन्ड्स होंगे, वो अगर सिंगल भी होंगे तो कोई मसला नहीं। ठीक है, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ ओनली अ सिंगल डबल बॉन्ड और सिंगल ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एटम्स, उसकी वजह से वो सारा कंपाउंड आपका अनसैचुरेटेड बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे सैचुरेटेड जो है ना, सैचुरेटेड
सैचुरेटेड में सारे बॉन्ड सिंगल होने चाहिए, ठीक है, सारे बॉन्ड्स सिंगल। लेकिन अनसैचुरेटेड में कम से कम एक बॉन्ड जो है ना डबल होना चाहिए, या एक बॉन्ड ट्रिपल होना चाहिए, या दोनों भी हो सकते हैं, ठीक है। दिस वाज अबाउट द अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और जब डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है बिटवीन द टू कार्बन एटम्स, उनको हम कहते हैं अल्कीन्स, अल्कीन, ठीक है, अल्कीन, अल्कीन आप याद रखना, इनको हम कहते थे अल्केन्स, इनको हम कहेंगे अल्कीन्स जब डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा। और जब ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होगा उनको हम कहते हैं अल्काइंस, ठीक है, व्हाट दे आर कॉल्ड, अल्काइंस, ठीक है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे तो मैं ये कह सकता हूँ कि वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स जिनमें कार्बन कार्बन एटम्स के दरमियान डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा, उनको हम कहते हैं अल्कीन्स। और वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स जिनमें जो है विच कंटेन कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, जब मतलब कार्बन एटम्स के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होगा, उन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को हम कहेंगे अल्काइंस, ठीक है। सो अल्कीन, अल्काइन एंड अल्कीन, इन तीनों डेफिनेशंस को आपने याद रखना है। उसके बाद आ रहा है कि एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, पहली बात यह है कि दे आर साइक्लिक कंपाउंड्स। साइक्लिक का मतलब क्लोजर, जो चेन बना रहे होंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इनका नाम जो है ना, दे आर स्पेशल टाइप, इसलिए कि दे हैव प्रॉपर्टी दैट्स कॉल्ड एरोमेटिसिटी। एरोमेटिसिटी जो है ना, उसको हम आगे डील कर लेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो है ना सबसे इंपॉर्टेंट था सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड, क्योंकि हम पहले अल्कीन्स को डील कर लेंगे, उसके बाद अल्कीन्स, उसके बाद अल्काइंस। अच्छा, उसके बाद आपने यहाँ पे याद रखना है कि योर कार्बन इज टेट्रावैलेंट। टेट्रावैलेंट मीन्स कि इट फॉर्म्स 4 बॉन्ड्स, ठीक है, 4 कोवेलेंट बॉन्ड से बनाता है। एंड योर हाइड्रोजन इज मोनोवैलेंट, मतलब वो एक ही बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। तो जब भी हम अब कोई भी हाइड्रोकार्बन अल्कीन को देख लेंगे, अल्काइन को, या अल्कीन को, अल्केन को, अल्काइन को, किसी भी मतलब, या उनके किसी भी डेरिवेटिव को, तो हमेशा हमने जो है ना कार्बन्स की जो है ना उसकी वैलेंसी को मेंटेन करना होगा। हमेशा हमने कार्बन को टेट्रावैलेंट जो है ना, टेट्रावैलेंट की शेप में जो है ना बनाना होगा। मतलब हमने कार्बन के साथ मैक्सिमम ऑफ 4 बॉन्ड्स बनाने होंगे, ठीक है, ना 5 ना 3, ठीक है। तो कोई रूल मतलब वहाँ पे वायलेट नहीं होना चाहिए। हमेशा जो है ना वहाँ पे कार्बन ने जो है ना, हमने देखना है कि 4 बॉन्ड्स बना रहा है कि नहीं बना रहा है, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ मतलब हाइड्रोकार्बन्स लिटिल बिट। अब हम जंप करेंगे टुवर्ड्स द अल्केन्स। अब मैंने आपको पहले ही बोला कि अल्केन्स किनको हम कहते हैं, दीज आर द सैचुरेटेड ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स कंटेनिंग कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड्स। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ अल्केन्स। अच्छा, जो अल्केन्स का पहला मेंबर होता है ना, दैट्स योर मीथेन, दैट्स योर मीथेन। अच्छा, मीथेन क्या यहाँ पे बोल रहा है कि मीथेन गैस, मीथेन इज अ गैस, ठीक है, मीथेन इज द गैस। इसको हम जो है ना बायोगैस भी कह सकते हैं, बिकॉज बायोगैस का मेन कंपोजिशन जो है ना वो होता है मीथेन, ठीक है। सो मीथेन गैस इज फाउंड इन कोल माइंस एंड मार्श एरियाज। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे ये जो कुछ पॉइंट्स हैं इनको आप खुद देख सकते हो आसानी के साथ। लेकिन यहाँ पे जो है ना मैं आपके साथ ये वाले पॉइंट जो है ना, यहाँ पे आप इनको खुद डील कर सकते हो। यहाँ पे मैं यहाँ पे जो है ना आपके साथ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट शेयर करूँगा। दीज हाइड्रोकार्बन, यहाँ पे दीज जो है ना, दीज रेफर्स टू, देखो जो आसान चीज़ होगी ना, जो आपके लिए बहुत आसान होगी, वो आप पे मैं छोड़ूंगा, ठीक है। और मैं वहाँ पे बोलूँगा कि यार आप इस चीज़ को खुद पढ़ सकते हो, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे कह रहा है कि these hydrocarbons यानी alkenes, they are inert under normal conditions as they do not react with acids bases and other reagents, hence they were earlier known as paraffins। अगर हम बात करेंगे alkenes जो होते हैं अंडर नॉर्मल कंडीशंस, they are inert, यानी वो आसानी के साथ रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, ठीक है, उसी को हम कहते हैं inert। जो आसानी के साथ रिएक्ट नहीं करता है ना, जो आसानी के साथ रिएक्ट नहीं करता है, आसानी के साथ कंबाइन नहीं होता है, आसानी के साथ रिएक्ट नहीं करता है, उनको हम कहते हैं इनर्ट। लाइक अगर आप बात करोगे जो है ना नोबल गैसेस जो है ना, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन, उनको हम कहते हैं दे आर ऑल्सो कॉल्ड इनर्ट गैसेस। इनर्ट इसलिए कि दे डू नॉट रिएक्ट दे डू नॉट रिएक्ट एट ऑल, बिकॉज उनकी जो है ना दे हैव गॉट द स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, ठीक है, उनका ऑक्टेट कंप्लीट होता है, ठीक है। they have got the octet of electrons, they have got 8 electrons, yeah, they have got ns2 np6, they have got the most stable electronic configuration, ठीक है। that's why कि वो रिएक्ट नहीं करते हैं, that's why कि they are also called inert gases। इसी तरीके से यहाँ पे जो है ना alkanes are also inert, they are inert under normal conditions, ठीक है। they do not react with what acids bases and other reagents, इसीलिए उनको paraffins कहा जाता था।
अर्लियर, ठीक है। सो पैराफिन इज द अनदर नेम ऑफ व्हाट, इट इज़ द अनदर नेम ऑफ अल्केन्स, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जनरल फार्मूला ऑफ अल्केन्स आपने याद रखनी है, दैट इज CnH2n+2। द जनरल फार्मूला फॉर अल्केन्स इज इट्स अल्केन, ठीक है, इट्स CnH2n+2। N stands for the number of carbon atoms, 2n+2 stands for the number of hydrogen atoms। जनरल फार्मूला आपने यहाँ पे याद रखनी है। उसके बाद यहाँ पे स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, यहाँ पे जो है ना, अभी हमने केमिकल बॉन्डिंग को नहीं पढ़ा है, ठीक है। तो जो चीज़ें, जो पॉइंट्स मिस होंगी जो है ना, वो आगे आगे जो है ना मैं आपके साथ अच्छे से मतलब वो मैं आगे आपको बोलूँगा जब हम जो है ना वो चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे। व्हाट इज़ द बॉन्ड एंगल, व्हाट इज़ द बॉन्ड लेंथ, ठीक है, ये स्ट्रक्चर क्या होता है, टेट्राहेड्रल ये क्या होता है, मल्टीप्लेनर वगैरह, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ना आपने बिल्कुल, आपको डाउट नहीं होना चाहिए कि यार यहाँ पे इसने क्यों छोड़ा है। इसको जो है ना जब हम वहाँ पे पढ़ेंगे ना डिफरेंट स्ट्रक्चर्स, ठीक है, जब हम हाइब्रिडाइजेशन के साथ डील कर लेंगे तो वहाँ पे मीथेन भी आएगा, ठीक है। वहाँ पे क्योंकि टेट्राहेड्रल जियोमेट्री वहाँ पे आएगी तो ऑब्वियसली मीथेन का भी जिक्र होगा, तो यहाँ पे बिल्कुल, और वहाँ पे बॉन्ड एंगल का भी जिक्र होगा। तो बिल्कुल आपको परेशान होने की यहाँ पे बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। लेट्स नाउ जंप ऑन, जो है ना हमारा मेन टारगेट था दैट वाज अबाउट द प्रिपरेशन एंड द केमिकल प्रॉपर्टीज। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द प्रिपरेशन ऑफ द अल्केन्स, यानी हम किन मेथड्स के ज़रिए अल्केन्स को प्रिपेयर कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे और एक बात आ रही है, दैट्स अबाउट द नॉमेनक्लेचर, दैट्स अबाउट द नॉमेनक्लेचर एंड मे बी आइसोमेरिज्म भी कभी कहीं पे भी आता है। देखो, जब भी आप ऑर्गेनिक रिएक्शंस का कोई भी चैप्टर पढ़ोगे तो वहाँ पे आपको ऑब्वियसली जो है ना नॉमेनक्लेचर भी मिलेगा किसी केस में, और कहीं पे भी जो है ना आइसोमेरिज्म में भी मिलेगा। लेकिन ये दो टॉपिक्स जो है ना ये जीओसी से बिलोंग करते हैं। जब हम जीओसी के साथ डील कर लेंगे तो वहाँ पे हम आइसोमेरिज्म या नॉमेनक्लेचर जो है ना सारा कंप्लीट कर लेंगे। तो यहाँ पे पढ़ने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे आपने बिल्कुल जो है ना खुद को डाउट में नहीं डालना है। देखो, ऑर्गेनिक रिएक्शन, जितने भी रिएक्शन बेस्ड चैप्टर्स हैं, तो आपका मेन कोर जो है ना, मेन कोर, आपका मेन टारगेट जो है ना वो है रिएक्शंस। आपकी रिएक्शंस क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि ये जो आइसोमेरिज्म या नॉमेनक्लेचर या थ्योरेटिकल कोई भी पॉइंट है, इसको जो है ना आप खुद भी पढ़ सकते हो, या अगर हम बात करेंगे जब जीओसी पे आएंगे वहाँ पे हम आइसोमेरिज्म और नॉमेनक्लेचर को अच्छे से देख लेंगे, ठीक है। तो बिल्कुल घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। बस ये देखो कि आपके रिएक्शंस क्लियर हो रही हैं, आपके रिएक्शंस जो है ना, आपके प्रोडक्ट्स किस तरह से बन रहे हैं, ठीक है, कि आप रिएक्शन वाले क्वेश्चंस को टैकल कर पा रहे हो, ठीक है। दैट इज़ द मेन पॉइंट हियर। तो आपका बिल्कुल फोकस जो है ना थ्रू आउट द, मतलब जितने भी ऑर्गेनिक रिएक्शन के चैप्टर्स हैं, तो आपका सारा फोकस जो है ना वो सिर्फ प्रिपरेशन एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ उनकी जो है ना उन पे फोकस करना है, ठीक है। मतलब इन शॉर्ट अपने डिफरेंट रिएक्शन से फोकस करना होगा, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद द प्रिपरेशन। यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट फेज स्टार्ट होने वाला है हमारा, ठीक है। यहाँ पे देखो, मैं क्या करूँगा, मैं ये करूँगा कि एनसीईआरटी से ही पढ़ूंगा, ठीक है। एनसीईआरटी विल बी माय स्टडी मटेरियल, ठीक है। विल बी माय क्या, हमारा स्टडी मटेरियल जो है ना नीट के लिए ऑब्वियसली एनसीईआरटी है, तो हमारा स्टडी मटेरियल जो है ना वो एनसीईआरटी रहेगा। तो मैं क्या करूँगा, मैं आपके साथ मतलब जो है ना सारे पॉइंट्स जो डिस्क्रिप्शन दिया होता है, इन सारी चीज़ों को आपके साथ शेयर करूँगा। और मैं जो है ना जहाँ पे हमें मतलब कोई लॉजिक के ज़रिए प्रोडक्ट बनता होगा, वहाँ पे मैं आपको वो लॉजिक बोलूँगा कि किस तरह से वहाँ पे प्रोडक्ट बनता है, ठीक है। अदरवाइज़ आपने नॉर्मली आपने याद रखना है कि ये रिएजेंट किस मतलब रिएक्टेंट को किस प्रोडक्ट में कन्वर्ट करता है, ठीक है। तो असल में ऑर्गेनिक रिएक्शन में अपने डिफरेंट रिएजेंट्स की फंक्शंस को याद रखना होगा, ठीक है। लाइक यहाँ पे जो है ना रिडक्शन की बात करेंगे, अभी वोटर्स रिएक्शन की भी बात करेंगे। तो यहाँ पे आपने क्या करना होगा, जहाँ पे लॉजिक यूज़ होगा कि किस तरह से प्रोडक्ट या कोई ट्रिकी कोई रिएक्शन होगी सर, लाइक वोटर्स रिएक्शन में हमने प्रोडक्ट को बनाना होता है कि किस तरह से प्रोडक्ट बनाना होता है, ठीक है। तो वहाँ पर हम उसको देख लेंगे। अच्छा, उसके बाद जो दूसरी बात मैं आपके साथ शेयर करूँगा, वंस आई एम डन विथ ए रिएक्शन, जब भी मैं कोई रिएक्शन कंप्लीट करूँगा तो मैं यहीं पे आपके सामने डिफरेंट पैटर्न्स के क्वेश्चंस जो इस रिएक्शन से पूछे जा सकते हैं, मैं उन पैटर्न्स ऑफ क्वेश्चंस को आपके सामने रखूँगा। एंड वो जो पैटर्न्स मैंने डिज़ाइन किए वो मैंने खुद डिज़ाइन किए, ठीक है। मैंने मतलब कोई कॉपी नहीं की, किसी ऑब्जेक्टिव बुक से मैंने उनको कॉपी नहीं किया है, ठीक है। तो वो मैंने खुद डिज़ाइन की ही, मतलब इन फ्रॉम दीज लाइन्स के व्हाट आर द पॉसिबल क्वेश्चंस जो हर एक रिएक्शन पे फ्रेम हो सकते हैं, वो मैं आपको यहीं पे दिखाऊंगा। और मतलब
अभी के अभी मतलब जब मैं कोई रिएक्शन पढ़ाऊँगा, सपोज़ मैंने ये रिएक्शन पढ़ा है, मैं वही भी आपके सामने क्वेश्चंस रखूँगा। उसके बाद मैं दूसरी रिएक्शंस, अच्छा, उसके बाद जब मैं सपोज़ मैंने प्रिपरेशन कंप्लीट की, मैंने डिफरेंट पैटर्न्स के क्वेश्चंस भी आपके सामने रखे। उसके बाद जब मैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ाऊँगा, उनमें भी जो है ना हर एक रिएक्शन में जो पॉसिबल पैटर्न्स के क्वेश्चंस होंगे, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा और वो पैटर्न्स मैं खुद डिज़ाइन करूँगा, ठीक है? लेकिन जो पीवाईक्यूज़ होंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस या डिफरेंट मेडिकल एंट्रेंसेस के जो क्वेश्चंस होंगे या नीट के जो पीवाईक्यूज़ होंगे, उनको जो है ना हम इन द एंड देख लेंगे। यानी जब मैं अल्केन्स को कंप्लीट करूँगा, उसके बाद जो है ना हम ऑब्जेक्टिव्स को सॉल्व करेंगे फ्रॉम डिफरेंट मेडिकल एंट्रेंसेस, ठीक है? मतलब हम नीट के पीवाईक्यूज़ को भी देख लेंगे कि अल्केन्स में से कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है, एनसीईआरटी बेस्ड कौन सा क्वेश्चन है, ठीक है? तो बिल्कुल घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, बट आई नीड योर फोकस, आई नीड योर कंसंट्रेशन, ठीक है? नोट डाउन द ईच एंड एवरी पॉइंट कि किस तरह से आपने याद रखना है, ठीक है? So without wasting our time, let's start from the preparation of alkenes, and here is our first method. यहाँ पे जो है पहला पॉइंट इसने कॉन्सेप्चुअल नोट किया, इट्स द पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस आर द मेन सोर्सेज ऑफ अल्केन्स। इसको आपने इस पॉइंट को अपने ज़बानी याद रखना है। पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस जो होता है ना, दीज आर द मेन सोर्सेज ऑफ अल्केन्स। अच्छा, अब हम बात करेंगे यहाँ पे, देखो व्हाट आर द मेथड्स, डिफरेंट लेबोरेटरी मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, व्हाट आर द डिफरेंट लेबोरेटरी मेथड्स। पहला मेथड जो है दैट इज़ फ्रॉम, अपने सामने एनसीईआरटी भी रखो और नोटबुक भी रखो, ठीक है? बिकॉज अभी जो मैं आपके सामने पैटर्न्स ऑफ क्वेश्चंस रखूँगा वो मैं यहाँ पे नहीं लिखवाऊँगा, वो आपने नोट कर दें, ठीक है? इट्स फ्रॉम अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। मैंने आपको पहले ही बोला कि अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स किन को हम कहते हैं, जिनमें जो है कार्बन कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होगा। अगर डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा तो अल्कीन कहेंगे, अगर ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होगा तो अल्काइन कहेंगे, ठीक है? सो फ्रॉम अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। लेकिन बिफोर स्टार्टिंग द प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स, एक पॉइंट मैं आपके साथ शेयर करूंगा, जनरल पॉइंट, एक पॉइंट मैं आपके साथ शेयर करूंगा रिगार्डिंग द प्रिपरेशन, रिगार्डिंग प्रिपरेशन। ओके, जब भी देखो इस पॉइंट को आप हमेशा के लिए याद रखना है। जनरल में आपने याद रखना है कि जब भी मैं बात करूंगा सपोज प्रिपरेशन की, किसकी प्रिपरेशन, प्रिपरेशन ऑफ, मान लीजिए यहाँ पे चल रहा है प्रिपरेशन ऑफ व्हाट, प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स। सपोज प्रिपरेशन ऑफ अल्केन पहला मेथड मान लीजिए दैट वाज फ्रॉम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। तो हमने क्या करना होता है, सपोज अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स जो है, मान लीजिए इट्स योर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। इसको हम मान लीजिए किसी के साथ ट्रीट करते हैं, अभी हमें नहीं पता कि हम किसके साथ इसको ट्रीट कर रहे हैं। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को हम किसी मान लीजिए एक्स के साथ ट्रीट कर रहे हैं, तो हमारा यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बनेगा, जिसकी भी हम प्रिपरेशन पढ़ रहे होंगे हमारा वही प्रोडक्ट बनेगा। ये बात तो नॉर्मल सी बात है। मतलब अगर हम प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स की बात करते हैं तो पहला मेथड है लाइक फ्रॉम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। तो हम जो है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को किस में कन्वर्ट करते हैं इनटू द अल्कीन्स, तो इन शॉर्ट जब भी आप किसी भी प्रिपरेशन, किसी भी कंपाउंड की प्रिपरेशंस को देखोगे तो आपका प्रोडक्ट हमेशा वही बनेगा जो आप प्रिपेयर कर रहे हो, ठीक है? इस बात को हमेशा याद रखना, मतलब इन जनरल आपने याद रखना है। सपोज प्रिपरेशन ऑफ एक्स, मैं अल्केन को रब करूँगा, प्रिपरेशन ऑफ एक्स। जब भी आप प्रिपरेशन ऑफ किसी भी कंपाउंड लाइक एक्स की बात करोगे तो आपको जो है वहाँ पे हमेशा वही मिलेगा जिसकी आप प्रिपरेशन कर रहे हो। मतलब अगर सपोज अभी हम अल्केन्स की बात करते हैं लाइक प्रिपरेशन फ्रॉम दिस, प्रिपरेशन फ्रॉम दिस, प्रिपरेशन फ्रॉम दिस, तो आपका प्रोडक्ट जो होगा दैट इज़ ऑलरेडी डिसाइडेड, दैट इज़ योर दैट कंपाउंड जिसकी आप प्रिपरेशन कर रहे हो। सपोज अगर हम अल्केन की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमारा प्रोडक्ट जो है वो हमेशा अल्केन बनेगा। तो बिल्कुल आपने यहाँ पे कंफ्यूज, आपको डाउट नहीं होना चाहिए। बस आपने यहाँ पे आपको एक पॉइंट क्लियर हो गया है कि हमारा प्रोडक्ट जो होगा दैट विल बी द अल्केन। अगर हम किसी स्पेसिफिक कंपाउंड की बात करेंगे, कोई भी जनरल में एक्स कंपाउंड लो, तो हमारी प्रिपरेशन उसकी कर रहे हैं तो हमारा प्रोडक्ट वही बनेगा, ठीक है? हमारा रिएजेंट, हमारा रिएक्टेंट कोई भी हो, लेकिन हमारा प्रोडक्ट हमेशा वही रहेगा, ठीक है? सो अगर हम यहाँ पे प्रिपरेशन ऑफ अल्केन की बात करेंगे, हमारा प्रोडक्ट अल्केन बनेगा। अगर हम प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करेंगे, हमारा प्रोडक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। अगर हम प्रिपरेशन ऑफ एमाइन, प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल, किसी भी कंपाउंड की बात करेंगे तो हमारा प्रोडक्ट वही बनेगा जिसकी हम प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है? तो इस पॉइंट को आपने जनरल में याद रखना है रिगार्डिंग प्रिपरेशन। नाउ कमिंग टू द मेन रिएक्शन। ओके, इट्स आवर फर्स्ट मेथड।
दैट इज़ फ्रॉम द अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। मैंने आपको पहले ही बोला कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, हम उन हाइड्रोकार्बन्स को कहते हैं कि जिनमें जो है कार्बन एटम्स के दरमियान डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होगा। अब हम उन्हीं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से किस तरह से जो है ना अल्केन्स को प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है, बिकॉज वी आर डीलिंग विथ प्रिपरेशन ऑफ व्हाट, अल्केन्स। अच्छा, डाईहाइड्रोजन गैस, डाईहाइड्रोजन कहे या हाइड्रोजन, ठीक है, एक ही बात है, adds to alkenes and alkynes in the presence of finely divided catalysts like platinum, palladium, or nickel to form alkenes. This process is called hydrogenations. पहले मैं पढ़ूंगा, उसके बाद जो है ना डिस्कस करेंगे. These metals absorb dihydrogen gas on their surfaces and activate the hydrogen-hydrogen bond. ये important point नहीं, इसको भूल जाओ. Platinum and palladium catalyze the reaction at room temperature, but relatively higher temperature and presence higher temperature and pressure are required with nickel catalysts. तो यहाँ पे ये कह रहा है कि जब हम हाइड्रोजन गैस को ऐड करते हैं तो अल्कीन्स एंड अल्काइंस, अल्कीन्स एंड अल्काइंस आर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स. हियर इज योर अल्कीन, हियर इज ऑल्सो योर अल्कीन. अल्कीन मतलब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन 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 डबल बॉन्ड, कम से कम एक डबल बॉन्ड होना चाहिए, ठीक है. उसके बाद इट्स योर अल्काइन, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, एक कम से कम एक ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए, ठीक है, उसको हम कहेंगे अल्काइन. सो हियर इट्स योर ईथीन, बिकॉज इसमें दो कार्बन एटम्स है, इट्स ईथीन, ठीक है. इट्स प्रोपीन, क्योंकि अल्कीन मतलब प्रोपीन, प्रोप मतलब तीन कार्बन एटम्स, इट्स प्रोपाइन, 1 2 3, थ्री कार्बन एटम्स जैसे प्रोपाइन. तो जब हम हाइड्रोजन को ऐड करते हैं तो अल्केन्स और अल्काइंस, यहाँ पे कह रहा है कि जब हम हाइड्रोजन गैस को ऐड करते हैं तो अल्कीन्स और अल्काइंस इन प्रेजेंस ऑफ द वेरियस कैटलिस्ट्स. अब वो कैटलिस्ट कौन कौन सा हो सकता है, वो क्या हो सकता है, इट कैन बी प्लेटिनम, पैलेडियम और निकल. तो इन प्रेजेंस ऑफ दीज कैटलिस्ट्स जब हम हाइड्रोजन गैस को ऐड करते हैं तो अल्कीन और अल्काइन, हमारा जो है अल्कीन और अल्काइन जो है वो कन्वर्ट होता है इनटू द कॉरस्पॉन्डिंग अल्कीन, ठीक है, वो कन्वर्ट होता है इनटू द कॉरस्पॉन्डिंग अल्कीन. तो आपने यहाँ पे याद रखना है कि अच्छा, इट सेज दैट कि इट्स कॉल्ड हाइड्रोजनेशन. तो यहाँ पे हाइड्रोजनेशन, लेकिन मोर स्पेसिफिक रहता है कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन. हाइड्रोजनेशन का मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन या रिडक्शन भी कह सकते हैं. तो हाइड्रोजनेशन का मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन. तो कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन मीन्स एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ द कैटलिस्ट. सो इट्स मतलब इसको हम स्पेसिफिकली भी कह सकते हैं कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन, बिकॉज आप देख सकते हैं यहाँ पे कैटलिस्ट यूज़ हो रहे हैं, ठीक है. सो इन शॉर्ट आपने याद रखना है कि catalytic hydrogenation of alkenes or alkynes, catalytic hydrogenation of alkenes और alkynes gives alkenes, ठीक है. तो आपने यहाँ पे कैटलिस्ट को याद रखना होगा. अच्छा, उसके बाद ये कह रहा है कि लेकिन यहाँ पे अगर आप देखोगे सपोज ईथीन, इट्स ईथीन, इट्स योर ईथीन. तो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स यहाँ पे दो है, यहाँ पे भी नंबर ऑफ कार्बन एटम्स दो रह रहे हैं, ठीक है. अगर आप यहाँ पे देखोगे इट्स प्रोपीन प्रो, इट्स प्रोपेन प्रो, ठीक है, प्रोपाइन प्रोपेन, ठीक है. तो नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम रह रहे हैं इन द रिएक्टेंट साइड एज वेल एज ऑन द प्रोडक्ट साइड, बिकॉज हमारे पास आगे बहुत सारी ऐसी रिएक्शंस आएंगी जहाँ पे जो है जहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कभी इंक्रीज होता है कभी डिक्रीज होता है, मतलब वहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन एटम्स डिफरेंट भी हो सकते हैं एज कम्पेयर टू द रिएक्टेंट, ठीक है, लेकिन यहाँ पे सेम बन रहा है. अच्छा, उसके बाद प्लेटिनम एंड पैलेडियम कैटालाइज द रिएक्शन, यानी प्लेटिनम और पैलेडियम जो कैटलिस्ट है उनके साथ जब रिएक्शन होती है दैट रिएक्शन ऑकर्स एट रूम टेम्परेचर, यानी दे कैटालाइज द रिएक्शन एट द रूम टेम्परेचर. बट निकल के लिए जो है ना आपको मतलब एलिवेटेड कंडीशंस, यानी आपको हायर टेम्परेचर और हायर प्रेशर की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है. सो निकल कैटलिस्ट जो है ना वो नॉर्मल टेम्परेचर या रूम टेम्परेचर पे या मतलब नॉर्मल टेम्परेचर पे रिएक्शन को कैटलाइज नहीं करते, बट एट रिलेटिवली हायर टेम्परेचर एंड प्रेशर. सो दिस वाज, ये पॉइंट आपने यहाँ पे याद रखना है. अच्छा, अब यहाँ पे ये ना मतलब दिस मेथड यानी फ्रॉम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, इस रिएक्शन पे आपके सामने किस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं, अब हम उनको देख लेंगे, ठीक है. क्योंकि मैंने आपको पहले ही बोला कि जो ही हम कोई रिएक्शंस को मतलब किसी रिएक्शन को कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद हम जंप करेंगे, बिफोर जंपिंग टुवर्ड्स द अनदर रिएक्शन हम पहले उस रिएक्शन के बेसिस पे जितने भी क्वेश्चंस फ्रेम हो सकते हैं हम पहले उनको देख लेंगे, ताकि हमारा जो है ना हमें अच्छे से होल्ड आ जाए, ठीक है. तो आपने इन शॉर्ट यहाँ पे याद रखना है कि आपके पास अल्कीन होगा, कोई भी अल्कीन इन प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन एंड कैटलिस्ट, यानी हाइड्रोजन ऐड कर रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ द कैटलिस्ट, आपको मिलता है अल्कीन, ठीक है. हाइड्रोजन अगर आप यहाँ पे देखोगे
चूँकि यहाँ पे आपका सपोज़ जब आप एक बॉन्ड को ब्रेक करते हो, ठीक है? बिकॉज़ आपको यहाँ पे सिर्फ़ एक बॉन्ड चाहिए। जब आप यहाँ पे एक बॉन्ड को ब्रेक करते हो, तो इस कार्बन का एक बॉन्ड कम होता है और इस कार्बन का भी एक बॉन्ड कम होता है। तो 2 हाइड्रोजन की वजह से एक इसके पास जाता है और एक इसके पास। दैट्स व्हाई कि यहाँ पे आप देखोगे इट्स CH3 क्योंकि यहाँ पे पहले क्या था CH2। अब एक बॉन्ड अगर ब्रेक हो गया, ठीक है? उसकी वजह से यहाँ पे सिंगल बॉन्ड बच जाता है और एक हाइड्रोजन इसके पास, एक हाइड्रोजन इसके पास। तो इन शॉर्ट आपने याद रखना है कि जब अल्कीन होगा तो 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस हमने ऐड करना होगा। लेकिन जब अल्काइन होगा, ठीक है? जब अल्काइन होगा वहाँ पे आपने 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस को ऐड करनी होगी बिकॉज़ आपने यहाँ पे 2 मतलब बॉन्ड्स को ब्रेक करना होगा, ठीक है? बिकॉज़ आपको यहाँ पे सिंगल बॉन्ड चाहिए ना, सिंगल बॉन्ड मतलब सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन चाहिए, अल्कीन चाहिए, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड नहीं होना चाहिए। तो आपने यहाँ पे 2 बॉन्ड्स को ब्रेक करना होगा। जब 2 बॉन्ड्स को ब्रेक करोगे तो इस कार्बन के 2 बॉन्ड्स कम होंगे और इस कार्बन के भी 2 बॉन्ड्स कम होंगे। तो यहाँ पे जो है ना ओवरऑल 4 हाइड्रोजन एटम्स है, 2 इसके पास आएंगे, 2 इसके पास आएंगे। दैट्स वाई आप यहाँ पे देखोगे CH3, फिर बनेगा CH2, फिर बनेगा यहाँ पे एक H अपना और 2 यहाँ से आएंगे CH3। सो CH3 CH2 CH3 CH3 CH2 CH3, ठीक है? तो यहाँ पे देखना नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, यहाँ पे हाइड्रोजन गैसेज। तो यहाँ पे 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस इन केस ऑफ अल्कीन, यहाँ पे 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस इन केस ऑफ अल्काइन। तो कमिंग टू द डिफरेंट पैटर्न्स ऑफ क्वेश्चंस, आप जो है ना इन क्वेश्चंस को नोट करना, ठीक है? इन क्वेश्चंस को आपने नोट करना है अपनी नोटबुक पे जो हाइड्रोकार्बन्स के लिए आप मेंटेन करोगे। इट्स हाइड्रोकार्बन्स डिफरेंट पैटर्न्स ऑफ क्वेश्चंस। तो पहला हमारा टॉपिक जो था दैट वाज अल्केन, और अल्केन में हमारी क्या चल रही है, प्रिपरेशन। तो प्रिपरेशन जो पहला मेथड था दैट वाज फ्रॉम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। तो पहले जो है आपको पता ही होगा कि पहला मेथड दैट इज़ फ्रॉम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अब हम देखेंगे कि किस तरह से डिफरेंट क्वेश्चंस डिज़ाइन हो सकते हैं। तो पहला देखो, हमेशा आपको रिएक्शन नहीं दी जाती है, कभी रिएक्शन के बेसिस पे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी बनता है, ठीक है? उसके डिस्क्रिप्शन के बेसिस पे आपको क्वेश्चन दिया जाता है, ठीक है? सो हियर वी गो। तो पहला तो आपको क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाएगा। देखो यहाँ पे मैंने ऑप्शंस नहीं दिए हैं, ठीक है? ऑप्शंस मैंने नहीं दिए हैं क्योंकि हमने अभी रिएक्शन पढ़ी है, हम यहाँ पे खुद ब खुद डायरेक्टली आंसर कर सकते हैं, ठीक है? तो ऑप्शन देने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन आप यहाँ पे जो है ना, जब आप ये क्वेश्चन लिखोगे, आप आगे जो है ना, या आप उसको अंडरलाइन ही रखो या आप आंसर भी कर सकते हो, ठीक है? तो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन इन पॉइंट्स को, इन क्वेश्चंस को आपने नोट करना, ठीक है? बिकॉज रिविजन में बहुत काम आएंगे। तो पहला क्वेश्चन जो मैंने यहाँ पे डिज़ाइन किया है दैट इज़ द कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कीन्स और अल्काइन्स गिव्स। तो ऑब्वियसली हमने पे यहाँ पे बोला कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन, यानी जब हम हाइड्रोजन ऐड करते हैं दैट इज़ द हाइड्रोजनेशन और रिडक्शन इन प्रेजेंस ऑफ द कैटलिस्ट टू अल्कीन्स और अल्काइन्स, यानी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को जब हम हाइड्रोजन ऐड करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ द कैटलिस्ट दैट गिव्स अस अल्कीन्स, बिकॉज हम प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन्स की बात कर रहे हैं, ठीक है? तो कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कीन्स और अल्काइन्स गिव्स अल्केन्स, ठीक है? अच्छा, उसके बाद कंप्लीट रिडक्शन ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स गिव्स कंप्लीट रिडक्शन। देखो यहाँ पे मैंने कंप्लीट लिखा है, लेकिन अभी आप जो है ना, आप बोलो कि आपने कंप्लीट क्यों लिखा है। तो अभी जो है ना, आप इसको ऐसे ही रखो, अब फिलहाल याद रखो रिडक्शन। तो रिडक्शन ऑफ कंप्लीट आप नोट करना, बिकॉज जब मैं अल्कीन्स पे आऊँगा मैं वहीं पे डिस्कस करूँगा मैंने वहाँ पे यहाँ पे कंप्लीट क्यों लिखा है, ठीक है? सो कंप्लीट रिडक्शन ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स गिव्स। तो ऑब्वियसली बात है कि जब हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को हाइड्रोजन ऐड करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ द कैटलिस्ट, हमें क्या मिलता है, यानी हमें मिलता है अल्केन। अल्केन इज़ द सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सो हम कह सकते हैं कि रिडक्शन ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन गिव्स सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है? यहाँ पे क्या आएगा, अल्केन। कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्केन्स और अल्काइन्स गिव्स अल्केन एंड रिडक्शन ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स गिव्स सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अच्छा, उसके बाद कैटलिस्ट इज यूज्ड इन द रिडक्शन और हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्केन्स और अल्काइन्स इनटू अल्केन्स इंक्लूड, यानी कौन कौन से कैटलिस्ट्स यूज़ होते हैं ड्यूरिंग द हाइड्रोजनेशन और रिडक्शन ऑफ अल्कीन्स और अल्काइन्स इनटू अल्कीन्स, यानी जब हम अल्कीन्स और अल्काइन्स को कन्वर्ट करते हैं इनटू द अल्कीन्स, जब हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को कन्वर्ट करते हैं इनटू द सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स ड्यू टू ड्यू टू हाइड्रोजनेशन और रिडक्शन। तो इस प्रोसेस में हमारे पास कौन कौन से कैटलिस्ट्स यूज़ होते हैं, ठीक है? तो आपको पता ही होगा दैट इज़ योर प्लेटिनम, पैलेडियम और निकल, ठीक है? ये थे 3 क्वेश्चंस। उसके बाद यहाँ पे अगर आप देखोगे, सपोज इट्स योर अल्कीन और अल्काइन गिव्स अल्कीन्स हियर ए इक्वल्स। तो ए इक्वल्स क्या हो सकता है, अगर हम यहाँ पे अगर हम ए इक्वल्स व्हाट, ए इक्वल्स
वहाँ पे बहुत सारी प्रोसेस दिए गए होंगे, ठीक है। सपोज वहाँ पे दिया गया होगा ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, हाइड्रेशन, डीकार्बोक्सिलेशन, ठीक है। तो आपने जो है ना, अगर वहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, सपोज ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, हाइड्रेशन, डीकार्बोक्सिलेशन, तो यहाँ पे आपका अप्रोप्रिएट आंसर आएगा रिडक्शन, ठीक है। बिकॉज हम रिडक्शन कर रहे हैं, हम हाइड्रोजन को ऐड कर रहे हैं, ठीक है। इसी तरीके से जो है ना, यहाँ पे भी क्या आ सकता है, रिडक्शन, बिकॉज अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स आर गेटिंग कन्वर्टेड इनटू सैचुरेटेड। तो यहाँ पे ए भी आपका क्या आएगा, रिडक्शन। या ज़रूरी नहीं है कि प्रोसेस आएगी, यहाँ पे जो है ना आपको डिफरेंट रिएजेंट्स दिए जाएंगे, डिफरेंट रिएजेंट्स। सपोज यूर ए इज़ हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, यहाँ पे भी आएगा हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, बिकॉज हमारे पास जो है, सपोज दिस प्रोसेस इज रिडक्शन, दिस प्रोसेस इज दिस प्रोसेस रिडक्शन। लेकिन हमारे पास जो है ना, यहाँ पे जो है ना हमारा रिड्यूसिंग एजेंट, दैट इज़ यूजुअली हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, दैट इज़ आवर मेन रिड्यूसिंग एजेंट। लेकिन हमारे पास और भी बहुत सारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिएजेंट्स होते हैं ना, रिड्यूसिंग एजेंट्स, लाइक लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, हमारे पास एक रिएजेंट है लिथियम एल्युमिनियम LiAlH4, या सोडियम बोरोहाइड्राइड NaBH4, ठीक है। ये भी रिड्यूसिंग एजेंट्स हमारे पास है। तो आपको वहाँ से दिया जाएगा, सपोज अल्कीन्स और अल्काइंस ए, तो ए आपका क्या आएगा, वेदर ए विल बी दिस और ए विल बी दिस, और आपका ए क्या आएगा, दैट विल बी द हाइड्रोजन, सपोज इन प्रेजेंस ऑफ निकल, ठीक है। तो इसका अप्रोप्रिएट जो है ना, ए, यूर ए विल बी दिस, इट विल बी नॉट दिस, इट विल बी नॉट दिस, ठीक है। तो ए जो है ना, या तो प्रोसेस के बारे में आपसे पूछा जाएगा, ये प्रोसेस क्या है, या तो आपको जो है ना रिएजेंट के बारे में आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। सो दिस इज द इंपॉर्टेंट पैटर्न, दिस वन। अच्छा, उसके बाद, तो अच्छा यहाँ पे दिया गया है आपको अल्कीन, लेकिन दिस इज साइक्लो अल्कीन, साइक्लो, साइक्लो मतलब क्लोज्ड, ठीक है। एक होता है ओपन, दूसरा होता है क्लोज्ड, ठीक है। दिस इज द क्लोज्ड साइक्लो अल्कीन। तो वहाँ से दिया गया है हाइड्रोजन को आप ऐड कर रहे हो इन प्रेजेंस ऑफ निकल, यानी आप अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को डील किसके साथ कर रहे हो, हाइड्रोजन और निकल के साथ, इन प्रेजेंस ऑफ निकल, यानी कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन। तो आपको पहले ही पता होगा कि कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कीन्स और अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन यूज अल्केन्स और सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। तो आपका प्रोडक्ट यहाँ पे क्या होगा, आपका प्रोडक्ट होगा, यानी आपने डबल बॉन्ड को यहाँ पे इस बॉन्ड को ख़त्म करना होगा। आपका प्रोडक्ट जो है ना, दैट विल बी सिंपली द साइक्लो अल्कीन, ठीक है। मतलब उसमें जो है ना, जो हर तरफ से सिंगल बॉन्ड होगा, ठीक है। क्योंकि आपके पास सैचुरेटेड है, तो हमेशा जो है ना कार्बन एटम्स के दरमियान क्या होना चाहिए, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। तो यहाँ पे जो आपका डबल बॉन्ड प्रेजेंट है ना यहाँ पे, तो ऑब्वियसली यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड नहीं होगा, ठीक है। सो दिस इज द, यानी आपका ये प्रोडक्ट बनेगा साइक्लो अल्कीन। दिस इज साइक्लो, बट दिस इज साइक्लो अल्कीन, दिस इज योर साइक्लो अल्कीन, ठीक है। अल्कीन, अल्कीन मतलब वहाँ पे कीन स्टैंड्स फॉर सिंगल सिंगल बॉन्ड। अच्छा, उसके बाद अगर आप इसको देखोगे, देखो हमेशा देखो, अगर हमने सपोज बात की थी एनसीईआरटी पे ये 3 रिएक्शंस दी गई थी, तो हमेशा यही रिएक्शंस नहीं दी जाती, दीज आर द जनरल रिएक्शंस। आपने जो है ना यहाँ पे समझना है कि कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन में होता क्या है। इसमें होता है कि हमारा डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड गेट्स कन्वर्टेड इनटू सिंगल बॉन्ड। अब वो डबल बॉन्ड कहीं पे भी, कहाँ पे भी, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में भी प्रेजेंट होगा, अगर हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट दिया जाता है, तो ऑब्वियसली वहाँ पे वो डबल बॉन्ड और मल्टीपल बॉन्ड जो है ना, वो कन्वर्ट हमने करना है इनटू द सिंगल बॉन्ड, सिंपल सी बात है। तो इसी तरीके से अगर आपके पास ये कंपाउंड दिया जाएगा, तो अब आप बोलोगे कि यार ये कहाँ एनसीईआरटी बेस्ड है, नहीं, दिस इज एनसीईआरटी बेस्ड। बिकॉज एनसीईआरटी बेस्ड का मतलब ज़रूरी नहीं है कि डायरेक्टली एनसीईआरटी का क्वेश्चन हो, बल्कि समटाइम्स जो है ना वो मतलब आपका जो मतलब वो रिएक्शन जो है ना, वो मेन रिएक्शन को एनसीईआरटी की होगी, मतलब एनसीईआरटी की होगी, लेकिन वो आपका कंपाउंड चेंज करेगी, ठीक है। वो आपका रिएक्टेंट चेंज कर सकता है, ठीक है। जिस तरह से मैंने यहाँ पे चेंज किया, ये तो अल्कीन है, लेकिन मैंने साइक्लो अल्कीन लिखा। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, दिस इज ऑल्सो द अल्कीन, ठीक है, बिकॉज इट्स कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, इस कार्बन के दरमियान इस कार्बन। अब आप बोलोगे ये कौन सी फार्मूला है, दिस इज द बॉन्ड लाइन फार्मूला, जहाँ पे आपका हर एक एंड, बॉन्ड लाइन फार्मूला के बारे में आप याद रखना, हर एक एंड यानी हर एक एंड और हर एक बैंड, ठीक है। यानी आपके जो टर्मिनल पॉइंट्स जो होंगे, सपोज यहाँ पे दिस इज द टर्मिनल पॉइंट,
दिस इज़ योर एंड, और जो कोई भी बैंड होगा, दिस इज़ योर बैंड, दिस इज़ बैंड, या एंगल, दिस इज़ बैंड, तो हर एक एंड, हर एक बैंड, हर एक टर्मिनल पॉइंट आपका कार्बन एटम रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। सो दिस इज़ कार्बन, 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 कार्बन। हाइड्रोजन्स को यहाँ पे हम यूजुअली नहीं दिखाते हैं, ठीक है, लेकिन वह हम एज्यूम करते हैं कि कार्बन यहाँ पे मतलब बिल्कुल उसकी वैलेंसी सेटिस्फाई हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ना इट्स योर अल्कीन, तो इसकी रिडक्शन हो रही है, तो आपको पता होना चाहिए कि रिडक्शन इज द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ द कैटलिस्ट। तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पे जो है ना आपका डबल बॉन्ड कन्वर्ट होगा इनटू द सिंगल बॉन्ड, बाकी सारा आपका कंपाउंड सेम रहेगा, ठीक है। तो हमेशा आपने क्या करना है, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन में आपने जो है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को कन्वर्ट करना है इनटू द कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। नाउ कमिंग टू द अनदर क्वेश्चन, अगर आप यहाँ पे देखो कि इट्स योर अल्काइन एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, दिस अल्काइन इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू, दिस इज 1 2 3 4, दिस इज ब्यूटाइन, ब्यूट मतलब 4, ब्यूट का मतलब क्या होता है, देयर आर 4, प्रॉप का मतलब 3, और इथ का मतलब 2, ठीक है यहाँ पे, और मीथेन का मतलब 1। तो यहाँ पे जो है इट्स योर ब्यूटाइन, इट्स योर ब्यूटाइन, टाइन मतलब अल्काइन, ठीक है। तो इट्स गेटिंग कन्वर्टेड इनटू योर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, यानी इट्स गेटिंग कन्वर्टेड इनटू ब्यूटेन, अल्केन, अल्काइन, अल्केन, ठीक है। अल्काइन इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू अल्केन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। तो आपसे ए पूछे जा रहा है व्हाट इज द ए कौन सा रिएजेंट होगा, तो यहाँ पे जिस तरह से मैंने आपको बोला ए कैन बी एनीथिंग, यहाँ पे अगर आप इन तीनों में से देखोगे, एनीथिंग नहीं मतलब इन तीनों में से आपका ए जो है ना अप्रोप्रिएट आंसर दैट विल बी दिस, यानी रिएजेंट अगर पूछा जाएगा तो ये होगा, अगर प्रोसेस पूछी जा रही है तो इट इज़ द रिडक्शन, ठीक है, बिकॉज एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट इट इज़ रिडक्शन और कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन। दीज वेर सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि आपकी जो है ना पहली रिएक्शन से फ्रेम हो सकते हैं, ठीक है। तो इन पॉइंट्स को आपने यहाँ पे अच्छे से नोट करना होगा, और ये जो, और बिल्कुल एग्जैक्टली मैं आपको यहाँ पे एक बात बोलूँ, ऑर्गेनिक रिएक्शन का कोई भी चैप्टर हो, जितने भी 5 चैप्टर से जितनी भी रिएक्शंस होंगी, मैं हर एक रिएक्शन को इसी तरीके से, इसी पैटर्न के साथ, इसी सीक्वेंस के साथ चलूँगा। यानी पहले मैं आपके सामने सपोज कोई भी रिएक्शन रखूँगा, वेदर इट्स प्रिपरेशन और वेदर इट्स केमिकल प्रॉपर्टी, वंस आई एम डन विद दैट रिएक्शन, मैं उसके बाद आपके सामने डिफरेंट पैटर्न्स के क्वेश्चन रखूँगा कि जो उस रिएक्शन की बेसिस पे जो है ना फ्रेम हो सकते हैं, सो दैट कि आपको जो है ना कंप्लीट होल्ड आ जाए, ठीक है। सो आई होप कि आपकी ये रिएक्शन क्लियर हो चुकी होगी, और अभी एग्जामिनर के पास जो है ना उसके पास कोई ऑप्शन है ही नहीं। अगर एग्जामिनर इस वाले रिएक्शन में कोई भी क्वेश्चन डालेगा तो ऑब्वियसली जो है ना वो आपको आप आसानी के साथ जो है ना उसको आप खुद सॉल्व कर सकते हो, बिकॉज हमने हर तरह की पॉसिबिलिटी जो है ना, हमने हर तरह की पॉसिबिलिटी यहाँ पे देखी है कि किस तरह से जो है ना क्वेश्चन डिज़ाइन हो सकता है, ठीक है। आई डोंट थिंक कि अब इससे बियॉन्ड कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है, फ्रॉम दिस रिएक्शन, ठीक है। सो मेन रिएक्शन को आपने एनसीईआरटी से याद रखना है, और इन डिफरेंट पैटर्न्स को आपने नोट करना होगा, और इनको जो है ना फ्रॉम टाइम टू टाइम आप रिवाइज करो, ठीक है। अब ज़रूरी नहीं है कि आप इनको यहाँ पे आंसर करो, बिकॉज आंसर तो आपको एनसीईआरटी से ही मिलेगा, लेकिन अब अगर आपको आंसर नहीं करोगे तो आपको जो है ना रिवीजन में आसानी होगी, क्योंकि जब आप कभी 5 दिनों के बाद इसको खोलोगे, सपोज आप पढ़ रहे हो कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कीन गिव्स, तो अगर आपने आंसर किया होगा तो आपको खुद ब खुद पता चलेगा, ठीक है। लेकिन जब आपने आंसर नहीं किया होगा तो आपको वहाँ पे सोचना पड़ेगा कि यार इट गिव्स व्हाट इट गिव्स, तो इट गिव्स अल्कीन, ठीक है, तो आपको वहाँ पे रिवाइज होगा। तो बिल्कुल मैं यही पैटर्न, यही सीक्वेंस फॉलो करूँगा इन एवरी रिएक्शन, चाहे वो रिएक्शन छोटी हो, चाहे वो रिएक्शन बड़ी हो, चाहे वो रिएक्शन इंपॉर्टेंट हो, चाहे वो इंपॉर्टेंट नहीं हो, मतलब एनसीईआरटी की कोई भी रिएक्शन हो, मैं उसमें जो है ना आपके सामने बिल्कुल इसी तरीके से हर एक रिएक्शन को आपके सामने रखूँगा। कमिंग टू द अनदर मेथड ऑफ प्रिपरेशन, सो दिस वाज फ्रॉम द अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। आई होप कि बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा, और आई नीड योर फीडबैक, ठीक है, बिकॉज अभी मैं स्टार्ट ही कर रहा हूँ। मैंने अभी फिजिकल में एक चैप्टर पढ़ाया तो माशाल्लाह उसमें फीडबैक ठीक आया, इनऑर्गेनिक में भी फीडबैक ठीक आया, मतलब जितने भी स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं माशाल्लाह वो बोल रहे हैं कि यू आर गोइंग, मतलब आप ठीक से जा रहे हो। अभी ऑर्गेनिक मुझे नहीं पता है कि ऑर्गेनिक का आपकी आपकी सिचुएशन क्या है ऑर्गेनिक की, तो आई होप कि जो है ना आपका फीडबैक आप मुझे ज़रूर बोलोगे कि कहीं पे कोई इम्प्रूवमेंट तो नहीं लानी है, ठीक है, मतलब कहीं पे कोई चेंज तो नहीं लानी है, ठीक है। तो दिस वाज अबाउट द फर्स्ट रिएक्शन। कमिंग टू द अनदर रिएक्शन या अनदर मेथड ऑफ प्रिपरेशन, ठीक है। अच्छा, दैट इज़ फ्रॉम अल्काइल हैलाइड्स, दैट इज़ फ्रॉम अल्काइल हैलाइड्स। तो पहले जो है ना हमने जानना होगा व्हाट अल्काइल हैलाइड्स आर। हमने पहले वहाँ पे देखा था कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, लेकिन यहाँ पे हम पहले जान लेंगे कि व्हाट आर अल्काइल हैलाइड्स।
अल्काइल हैलाइड्स। आपको पता ही होगा कि अल्काइल हैलाइड्स किन को हम कहें, लेकिन स्टिल मैं आपको यहाँ पे जो है ना एक बस इन जस्ट 40 सेकेंड्स में आपको बोलूँगा। इट्स फॉर अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड, ALKYL हैलाइड। अल्काइल हैलाइड, तो यहाँ पे दो टर्म्स आ रहे हैं, वन इज अल्काइल, अनदर इज हैलाइड। ये अल्काइल कहाँ से आ रही है? आपका जो अल्केन होता है, अल्केन, अल्केन, अल्केन को जब आप एक हाइड्रोजन रिमूव करते हो, ठीक है, अल्केन को जब आप एक माइनस हाइड्रोजन एटम रिमूव करते हो, एक हाइड्रोजन, सिंगल हाइड्रोजन एटम रिमूव करते हो, तो आपको जो वहाँ पे बनता है दैट्स कॉल्ड अल्काइल, दैट्स कॉल्ड अल्काइल। इसको आपने याद रखना होगा, ठीक है। सो अल्केन -1 हाइड्रोजन एटम गिव्स अल्काइल। तो अल्केन की आपकी जनरल फार्मूला पता होगी, इट्स CnH2n+2, ठीक है, CnH2n+2। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे Cn नंबर ऑफ कार्बन, n इज द नंबर ऑफ कार्बन एटम, 2n+2 इज द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। जब आपने एक हाइड्रोजन एटम को रिमूव किया, मतलब आपने -1 किया, यहाँ पे आपने यहाँ पे -1 करना है, ठीक है, एक हाइड्रोजन एटम को कम करना होगा। तो यहाँ पे अल्काइल की फार्मूला क्या बनेगी? नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम रहता है, क्योंकि हम हाइड्रोजन को ही रिमूव करते हैं, सिर्फ हाइड्रोजन के साथ काम करते हैं। सो इट्स CnH2n प्लस, यहाँ पे था ना 2, अब एक हाइड्रोजन को जब हमने कम किया, सो 2 - 1 इज 1। सो अल्काइल की जो जनरल फार्मूला रहेगी दैट इज CnH2n+1, और अल्केन की जो जनरल फार्मूला रहेगी दैट इज CnH2n+2। सपोज अगर मैं यहाँ पे बात करूँ CH4 इज द मीथेन। तो जब आप एक हाइड्रोजन को रिमूव करोगे तो आपका जो है ना इट विल बी CH3, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड मीथाइल, दिस इज मीथाइल मीथेन, मतलब अल्केन अल्काइल। तो जो अल्केन होगा उसी का अल्काइल भी होगा, ठीक है। सो मीथेन मीथाइल, ईथेन इथाइल, प्रोपेन प्रोपाइल, ब्यूटेन ब्यूटाइल, तो जो कोई भी होगा उसको हम कहेंगे वहाँ पे उसी का नाम, ठीक है, अल्केन अल्काइल। सो दिस इज अबाउट अल्काइल। उसके बाद हैलाइड है यहाँ पे। अब सिंपल सी बात है, देखो यहाँ पे अगर आप अल्काइल में देखोगे हमारे पास कार्बन का एक बॉन्ड फ्री रहता है, ठीक है, यानी हमने एक हाइड्रोजन को रिमूव किया वहाँ पे, तो उसके बाद कार्बन की एक वैलेंस या एक बॉन्ड फ्री रहता है। अगर हम वहाँ पे स्पेसिफिकली सपोज हेलोजन को लगाएंगे, सपोज लाइक मैं अल्काइल के लिए जनरल फार्मूला मान लूँगा आर, ठीक है, आर डैश, ठीक है, आर, दिस इज़ योर अल्काइल। तो अगर मैं सपोज इस आर को जो है यहाँ पे जो फ्री बॉन्ड, अगर मैं यहाँ पे हेलोजन लगाऊंगा, हेलोजन एटम लगाऊंगा, हेलोजन एटम को, हेलोजन्स के लिए जो जनरल फार्मूला है दैट्स रिप्रेजेंट बाय, दे आर रिप्रेजेंट बाय एक्स, ठीक है, दे आर रिप्रेजेंटेड बाय एक्स। सो आर एक्स अगर आप यहाँ पे देखोगे, दिस आर इज योर व्हाट, दिस इज़ नॉट हेयर अल्केन, बिकॉज हमने जो है ना हमने इस आर को यहाँ पे लाया, ठीक है, हमने इस आर को, दिस इज़ योर अल्काइल, बिकॉज इसमें एक हाइड्रोजन कम हुआ है, ठीक है। सो दिस इज अल्काइल, और जब हेलोजन एटम यहाँ पे हमने इसको जोड़ा, सो इट बिकम्स अल्काइल योर हेलाइड, दिस इज योर अल्काइल हेलाइड। आर स्टैंड्स फॉर अल्काइल, एक्स स्टैंड्स फॉर हेलाइड, ठीक है। सो एक्स इज द हेलोजन, इट कैन बी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ठीक है। सपोज अगर RCl होगा, ठीक है, इट इज़ अल्काइल क्लोराइड, ठीक है। अगर RBr होगा, इट इज़ अल्काइल ब्रोमाइड, ठीक है। तो दिस इज़ अबाउट द अल्काइल हैलाइड। अब इन्हीं अल्काइल हैलाइड से हम किस तरह से अल्केन्स को प्रिपेयर कर सकते हैं, लेट्स सी। पहला मेथड यहाँ पे जो है फ्रॉम अल्काइल हैलाइड, इसमें पहला मेथड जो है दैट इज़ अल्काइल हैलाइड्स, alkyl halides accept what, accept fluorides on reduction with zinc and dilute hydrochloric acid give alkenes। तो इन शॉर्ट ये कह रहा है कि अल्काइल हैलाइड्स को जब आप ट्रीट करते हो किसके साथ, यानी ऑन रिडक्शन, यानी हाइड्रोजन ऐड कर रहे हो, ऑन रिडक्शन विथ व्हाट, जिंक एंड, यानी आप हाइड्रोजन ऐड कर रहे हो इन प्रेजेंस ऑफ जिंक एंड डाइल्यूट HCl, डाइल्यूट एसिड, ठीक है, डाइल्यूट एसिड और जिंक की प्रेजेंस में जब आप हाइड्रोजन ऐड करते हो अल्काइल हैलाइड को, तो आपका जो कॉरस्पॉन्डिंग अल्काइल हैलाइड होता है इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू अल्केन, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे भी देखोगे नंबर ऑफ कार्बन एटम्स सेम रह रहे हैं, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन इट्स 1, इट्स ऑल्सो 1, ठीक है। सो इट्स क्लोरोमीथेन, इट गिव्स मीथेन, ठीक है। अब यहाँ पे क्लोरो इथेन होगा, इट गिव्स इथेन, क्लोरो प्रोपेन, इट गिव्स प्रोपेन। तो नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम रह रहा है, बस आपने यहाँ पे रिएजेंट को याद रखना है, इट्स हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ जिंक एंड डाइल्यूट। डाइल्यूट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज कोई केस ऐसा होता है कि वहाँ पे हमारा कंसनट्रेटेड एसिड यूज होता है, ठीक है, कंसनट्रेटेड, ठीक है। तो यहाँ पे जो है इट्स डाइल्यूट, और आपने यहाँ पे याद रखना है कि एक्सेप्ट फ्लोराइड्स, यानी एक्सेप्ट, इट सेज दैट अल्काइल हैलाइड्स
सपोज अल्काइल हैलाइड्स हमें क्या देते हैं, अल्केन्स, जब हम उनको किन्हीं के साथ ट्रीट करते हैं, रिडक्शन विद जिंक एंड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, लेकिन एक्सेप्ट फ्लोराइड्स, तो इट मीन्स कि अल्काइल फ्लोराइड से हम अल्केन्स को प्रिपेयर नहीं कर सकते, ठीक है। इसका मतलब ये है, यहाँ हम ये भी कह सकते हैं कि अल्काइल फ्लोराइड्स को हम कन्वर्ट नहीं कर सकते इनटू द अल्केन्स, मतलब ये एनसीईआरटी का यहाँ पे मतलब है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने याद रखना है कि अल्काइल फ्लोराइड्स कैन नॉट बी यूज्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ अल्केन्स, ठीक है, बाय यूजिंग दिस मेथड। सो दिस, कि इस मेथड, मतलब ये आपने यहाँ पे याद याद रखना है, मतलब फर्स्ट मेथड फ्रॉम अल्काइल हैलाइड्स। अच्छा, अब यहाँ पे अगर आप देखोगे, यहाँ पे क्या लिख रहा है एनसीईआरटी, क्या लिख रही है यहाँ पे कुछ नहीं लिख रही है, बस यहाँ पे और दो एग्जांपल्स यहाँ पे एनसीईआरटी ने मेंशन की, इट्स क्लोरोईथेन, यही मैंने आपको बोला था, क्लोरोईथेन, क्लोरोप्रोपेन गिव्स ईथेन एंड प्रोपेन, ठीक है, रेस्पेक्टिवली प्रोपेन एंड ईथेन, ईथेन एंड प्रोपेन, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स जो है ना, दैट रिमीन्स सेम। अगर मैं यहाँ पे क्वेश्चंस की बात करूँ, हाँ, दो तीन क्वेश्चन, क्योंकि रिएक्शन बहुत छोटी है, तो इस रिएक्शन के बेसिस पे जो है ना, किस तरह से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, लेट्स सी। यहाँ पे जो है, इट्स द रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड, ठीक है, बिकॉज इट्स द रिडक्शन, इट इज़ द अनदर मेथड फ्रॉम अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड मैंने आपको बोला इट्स RX, ठीक है, और उनमें जो पहला मेथड था, दैट वाज बाय द रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड, यानी हाइड्रोजन को ऐड कर रहे हो इन प्रेजेंस ऑफ जिंक एंड डाइल्यूट एसिड, ठीक है। तो पहला पॉइंट जो है, इट इज़ अल्काइल हैलाइड्स जनरल में, ठीक है, एक्सेप्ट वो तो पता है फ्लोराइड, लेकिन जनरल हम बात कर रहे हैं। अल्काइल हैलाइड्स ऑन रिडक्शन विद जिंक गिव अस व्हाट, अल्काइल हैलाइड्स ऑन रिडक्शन विद जिंक गिव अस अल्केन्स, सीधी सी बात है, अल्काइल हैलाइड्स ऑन रिडक्शन विद। तो अब यहाँ आपने यहाँ पे एनसीईआरटी की रिएक्शन को याद रखना है, ठीक है। वहाँ पे आपका अल्काइल हैलाइड कन्वर्ट होता था इनटू अल्केन्स, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ द जिंक, और जब आप डाइल्यूट एसिड को यूज़ करते थे, तो जब आपने वो रिएक्शन याद रखी, अब उस रिएक्शन पे कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, आप उसको खुद आसानी के साथ कर सकते हो। तो अल्काइल हैलाइड्स ऑन रिडक्शन विद जिंक, दे गिव अस व्हाट, दे गिव अस अल्केन्स। अच्छा, उसके बाद मैंने यहाँ पे एक रिएक्शन लिखी है, इट्स CH3Cl, इट्स अल्काइल हैलाइड, अल्काइल क्लोराइड या क्लोरोमीथेन प्लस हाइड्रोजन, यानी रिडक्शन हो रही है, गिव्स मीथेन, तो आपको ए आपसे पूछा जा रहा है, व्हाट इज गोइंग टू बी योर ए, यानी आपसे पूछा जा रहा है कि इन प्रेजेंस ऑफ व्हाट, इन प्रेजेंस ऑफ विच रिएजेंट आप इस रिएक्शन को कैरी आउट कर रहे हो, ठीक है। तो आपका ए ऑब्वियसली जो है ना, ए इज योर जिंक, और आपका एसिड H पॉजिटिव, लेकिन समटाइम्स वहाँ पे आपको दिया जाएगा जिंक इन प्रेजेंस ऑफ OH नेगेटिव, ठीक है, यानी इन प्रेजेंस ऑफ बेस, OH नेगेटिव इज बेस, या आपसे दिया जाएगा वहाँ पे सपोज जिंक इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट H पॉजिटिव, या कोई ऑप्शन दिया जाएगा जिंक इन प्रेजेंस ऑफ कंसनट्रेटेड H पॉजिटिव, ठीक है। तो अगर कंसनट्रेटेड डाइल्यूट की बात करेंगे, योर अप्रोप्रिएट आंसर इज डाइल्यूट, अगर आप इन दोनों में से बात करेंगे, योर अप्रोप्रिएट आंसर इज इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, ठीक है। सो दिस वाज अबाउट दिस क्वेश्चन। उसके बाद, अल्केन्स कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय द, यहाँ पे देखो, अल्केन्स कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय द रिडक्शन ऑफ व्हाट, बाय द रिडक्शन ऑफ अल्काइल फ्लोराइड्स, ठीक है, यानी एनसीईआरटी वहाँ पे मेंशन कर रही है एक्सेप्ट फ्लोराइड्स, इट मीन्स कि हम फ्लोराइड्स को नहीं कन्वर्ट कर सकते इनटू द अल्केन्स, इट मीन्स कि हम अल्केन्स को प्रिपेयर नहीं कर सकते फ्रॉम फ्लोराइड्स या अल्काइल फ्लोराइड्स। तो यहाँ पे आएगा अल्केन्स कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय द रिडक्शन ऑफ व्हाट, फ्लोराइड्स और अल्काइल फ्लोराइड्स, ठीक है। अच्छा, उसके बाद लास्ट पॉइंट, इट्स CH3CH2CH2Cl प्लस H2 प्लस H2 जिंक, ये मैंने कौन सा क्वेश्चन फ्रेम किया, प्लस हाइड्रोजन, जिंक इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट एसिड गिव्स अस व्हाट, प्रोपेन, 1 2 3 1 2 3, ये कौन सा क्वेश्चन मैंने यहाँ पे डिज़ाइन किया है, सपोज नहीं, ये इस तरह नहीं होगा आई थिंक, एक सेकंड, हाँ, ये आपसे पूछा जाएगा, दिस रिएक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ, तो दिस रिएक्शन इज एन एग्जांपल, या दिस प्रोसेस इज रिडक्शन, ठीक है, बिकॉज हाइड्रोजन ऐड हो रहा है इन प्रेजेंस ऑफ जिंक, ठीक है। दिस इज रिडक्शन, वहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस होंगे, ऑक्सीडेशन होगा, रिडक्शन होगा, हाइड्रेशन होगा, डिहाइड्रेशन, कोई भी होगा, तो दिस द रिडक्शन, ठीक है। या आपसे ये भी पूछा जाएगा, सपोज मैंने यहाँ पे डाइल्यूट एसिड, मान लीजिए सपोज मैं यही रिएक्शन ले रहा हूँ, और मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ जिंक इन प्रेजेंस ऑफ योर एक्स, जिंक, मैं जिंक ऐड कर रहा हूँ, यानी हाइड्रोजन को ऐड कर रहा हूँ इन प्रेजेंस ऑफ जिंक एंड एक्स,
व्हाट इज एक्स? सो एक्स जो है ना, एक्स इज योर एसिड। वहाँ पे बहुत सारे रिएजेंट्स दिए गए, एक्स कैन बी बेस, एक्स कैन बी एसिड, एक्स कैन बी सपोज एक्स कैन बी, आप देखो इस तरह से ऑप्शंस होंगे, एक्स कैन बी कंसनट्रेटेड एसिड, एक्स कैन बी कंसनट्रेटेड बेस, एक्स कैन बी डाइल्यूट बेस, एक्स कैन बी सपोज डाइल्यूट एसिड, ठीक है? तो योर अप्रोप्रिएट आंसर इज डाइल्यूट acid, ठीक है? So these were the 4 points या 4 questions based on this reaction. Now coming to the another important reaction from alkyl halides, that is the Wertz reaction, and this is the most important method of preparation for alkanes, ठीक है? इन सारी reactions में जो important method आ रहा है, that is the Wertz reaction. Coming to the Wertz reaction, okay, here is your Wertz reaction, here is your Wertz reaction. पहले डिस्क्रिप्शन को देख लेते हैं, ठीक है? और उसके बाद देखते हैं कि किस तरह से प्रोडक्ट बनता है और क्वेश्चंस किस तरह से बनते हैं, ठीक है? सो अल्काइल हैलाइड्स ऑन ट्रीटमेंट विथ सोडियम मेटल इन ड्राई ईथर फ्री फ्रॉम मॉइस्चर सॉल्यूशन गिव्स हायर अल्केन्स. दिस रिएक्शन इज नोन एज Wertz रिएक्शन एंड इज यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ हायर अल्केन्स कंटेनिंग इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स. तो सबसे पहला पॉइंट आपने यहाँ पे याद रखना है कि ऑब्वियसली देखो हमारा रिएक्टेंट जो है ना, मेन रिएक्टेंट दैट इज द अल्काइल हैलाइड, वो तो हमेशा यहाँ पे फिक्स रहेगा, ठीक है? सो Wertz रिएक्शन में हमारे पास क्या होता है, हम अल्काइल हैलाइड को ट्रीट किसके साथ करते हैं? दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. रिएजेंट आपने याद रखना है, योर रिएजेंट इज सोडियम मेटल इन प्रेजेंस ऑफ व्हाट, ड्राई ईथरल सॉल्यूशन. मतलब ड्राई ईथर, ड्राई का मतलब फ्री फ्रॉम मॉइस्चर, ठीक है? दैट इज एनहाइड्रस और फ्री फ्रॉम व्हाट, मॉइस्चर. तो आपने यहाँ पे याद रखना है कि अल्काइल हैलाइड इट्स आर एक्स. जब आप इसको ट्रीट किसके साथ कर रहे हो, सोडियम मेटल, सोडियम Na, सोडियम मेटल इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो हमें क्या मिलते हैं, अल्केन्स. बट नॉट ओनली द अल्केन्स, वी गेट द हायर अल्केन्स. तो हायर अल्केन्स को आपने हाईलाइट करना होगा. हायर अल्केन्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इस रिएक्शन को हम कहते हैं Wertz रिएक्शन, ठीक है? इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, यानी जब हम अल्काइल हैलाइड को सोडियम मेटल के साथ ट्रीट करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ द ड्राई ईथर to give higher alkane, this reaction is known as what, Wertz reaction. अच्छा, and it is used for the preparation of higher alkanes. इसके ज़रिए यानी Wertz reaction के ज़रिए हम उन higher alkanes को प्रिपेयर करते हैं जिनमें जो है इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होंगे, ठीक है? यानी आपका जो अल्केन बनेगा, आपका जो प्रोडक्ट बनेगा, इट मस्ट कंटेन द इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स. तो ऑब्वियसली बात है उसमें जो है और नंबर ऑफ और कार्बन एटम्स नहीं होने चाहिए फ्रॉम दिस पॉइंट, ठीक है? So it's used for the preparation of higher alkanes containing even number of carbon atoms. So even number is very very important. तो अब आपको कोई भी क्वेश्चन दिया जाएगा, सपोज आपसे पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग अल्केन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय, या अभी मैं बात करूँगा इन क्वेश्चंस की, वेट करो. तो अब अगर हम यहाँ पे एग्जांपल की बात करेंगे, CH3Br plus 2 times sodium plus CH3Br gives what, ethane. तो यहाँ पे हमेशा जो है ना, हमेशा आपने 2 मोल्स को लेना होता है, 2 मोल्स ऑफ अल्काइल हैलाइड. बिकॉज जब आप 2 मोल्स ऑफ अल्काइल हैलाइड को लोगे तो ऑब्वियसली जो है ना, यहाँ पे एक अल्काइल आएगा और यहाँ पे एक अल्काइल, ये एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाते हैं. असल में देखो, अभी मैं आपको बोलूँगा लॉजिक के किस तरह से हमारा प्रोडक्ट बनता है, ठीक है? तो अभी आप पहले एग्जाम्पल देखो, अगर हमारे पास मतलब सपोज ब्रोमो मीथेन होगा, ठीक है, या अल्काइल ब्रोमाइड होगा, तो इट गिव्स अस ईथेन, ठीक है? ईथेन. इसी तरीके से C2H5Br, यहाँ पे भी C2H5Br, तो 2 और 2 कितने हो गए, 4 कार्बन एटम्स यहाँ पे बन रहे हैं. यहाँ पे एक कार्बन इसमें था, एक कार्बन इसमें, यहाँ पे 2 बन रहे हैं, ठीक है? तो अभी मैं आपको बोलूँगा यहाँ पे, मतलब अब मैं बोलूँगा यहाँ पे किस तरह से हम जो है ना प्रोडक्ट को बनाते हैं, ठीक है? बट बिफोर कमिंग टू दैट पॉइंट कि किस तरह से हम प्रोडक्ट बनाते हैं, मैं आपके सामने जो है ना पहले 2-3 क्वेश्चंस को मतलब क्लियर करूँगा, शेयर करूँगा कि किस तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं. उसके बाद जो है ना हम डिटेल में देखेंगे कि किस तरह से हमको को प्रोडक्ट बनाना है यूजिंग मतलब फ्रॉम Wertz रिएक्शन, ठीक है? कोई भी अल्काइल हैलाइड दिया जाएगा, हम किस तरह से प्रोडक्ट बनाएंगे, या इसमें रिवर्स भी ट्रू होता है कि आपको वहीं से अल्केन दिया जाता है और आपसे पूछा जा रहा है कि आप किस अल्काइल हैलाइड को ट्रीट कर रहे हो सोडियम मेटल या इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर के साथ सोडियम मेटल के साथ ट्रीट कर रहे हो, तो आपको सपोज कोई अल्केन मिल रहा है, तो उस अल्केन के लिए आपका कॉरस्पॉन्डिंग अल्काइल हैलाइड कौन सा यूज़ होगा, ठीक है? अभी हम उसको देख लेंगे, बट उससे पहले कुछ पॉइंट्स, कुछ क्वेश्चंस. पहला क्वेश्चन जो है ना फ्रॉम Wertz रिएक्शन, दैट इज दिस क्वेश्चन. अल्काइल हैलाइड्स ऑन ट्रीटमेंट विथ सोडियम ईथर गिव्स. ऑब्वियसली बात है, अल्काइल हैलाइड्स ऑन ट्रीटमेंट विथ सोडियम ईथर यानी इन प्रेजेंस ऑफ
ड्राई ईथरल सोल्यूशन फ्री फ्रॉम मॉइस्चर, दे गिव अस अल्कीन्स, ठीक है, और हायर अल्कीन्स भी अप्रोप्रिएट आंसर रहेगा। मतलब अल्काइल हैलाइड्स गेट कन्वर्टेड इनटू, वर्टिस रिएक्शन के दौरान अल्काइल हैलाइड्स गेट कन्वर्टेड इनटू अल्कीन्स। अच्छा, वर्टिस रिएक्शन इज यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ डैश containing dash number of carbon atoms. So Voltage reaction is used for the preparation of alkanes or higher alkanes containing even number of carbon atoms. Even is very important, containing even number of carbon atoms. This was this was the question. Coming to the another question, this reaction is known as, तो आपको यहाँ से reaction दी जा रही है, suppose it's your alkyl halide, obviously it's alkyl halide, मतलब यहाँ पे जो है ना it's chloro, it's alkyl is methyl chloride, ठीक है। इसको ट्रीट कर रहे हैं किसके साथ, सोडियम के साथ, इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, इट गिव्स अस अल्कीन। तो आपको जो है ना, आपको हमेशा याद रखना है कि अल्काइल हैलाइड, और जब उसको हम सोडियम इन मेटल के साथ ट्रीट कर रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, और हमें अल्कीन मिल रहा है, दिस इज द एग्जांपल ऑफ वर्टिस रिएक्शन में। वर्टिस रिएक्शन में यही होता है, ठीक है। अल्काइल हैलाइड गेट्स कन्वर्टेड इनटू अल्कीन्स इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर एंड सोडियम मेटल। अच्छा, उसके बाद अल्काइल हैलाइड, यहाँ पे जो है अल्काइल हैलाइड, योर अल्काइल हैलाइड is getting converted into alkane। तो आपसे पूछा जा रहा है what is A, what is A, what is A। तो A जो है ना, आपको reagent पूछा जा रहा है एक्चुअल में, ठीक है। तो your reagent is sodium in presence of what, in presence of dry ether, ठीक है। यहाँ आपसे ये भी पूछा जाएगा कि alkyl halide is converted into alkane in presence of the sodium metal। इस रिएक्शन का नाम जो है that is the Voltage reaction। अच्छा, अब हम बात करेंगे कि सपोज आपसे पूछा जा रहा है कि आपके पास जो है कोई भी alkyl halide होगा, it's CH3 CH2Cl, is it undergoes Voltage reaction, या यानी it reacts with sodium in presence of the dry ether। आपसे पूछा जा रहा है कि what is your product, what is your product, that is the question number 1। another question is, आपके पास A है, कोई A alkyl halide है, it reacts with sodium in presence of dry ether, and यहाँ we can say that कि A undergoes Voltage reaction, it gives us this alkane। हमसे पूछा जा रहा है कि what is your corresponding alkyl halide। तो यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है कि अल्कीन क्या है, यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है कि what is your corresponding alkyl halide। this is the most important discussion of this reaction। अब हम इसी को जो है ना आगे ले जाते हैं। ओके, कमिंग टू द प्रोडक्ट फॉर्मेशन। सपोज मैं यहाँ पे यही एग्जांपल दे रहा हूँ, सपोज या एनसीईआरटी की पहले एग्जांपल मान लीजिए, इट्स योर CH3Br, CH3Br, ठीक है। CH3Br जो है इट अंडरगोज व्हाट रिएक्शन, यानी इट रिएक्ट्स विद सोडियम मेटल इन प्रेजेंस ऑफ व्हाट, ड्राई ईथर, ETH मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, ड्राई ईथर। तो हमसे यहाँ पे पूछा जा रहा है कि व्हाट इज़ योर, अगर देखो अभी मे बी लाइट की कमी भी, मतलब आपको अगर आपको लग रहा है कि लाइट की कमी है, बिकॉज अभी जो है ना मैं इस वीडियो को इवनिंग में बना रहा हूँ, ठीक है। अभी इवनिंग में इट्स योर, अभी बज रहे हैं जो है ना 8:30 बज रहे हैं, ठीक है। मैं इसको इवनिंग में जो है ना प्रिपेयर कर रहा हूँ इस टाइम, तो लाइट की आई थिंक कि अगर कमी होगी तो मैनेज कर लेना, ठीक है। तो इट्स योर CH3Br, इट अंडरगोज वॉटर्स रिएक्शन। हमसे पूछा जा रहा है कि व्हाट इज़ योर प्रोडक्ट। ऑब्वियसली आपको पता होगा फ्रॉम वॉटर्स रिएक्शन हमारा प्रोडक्ट अल्केन बनता है, हमारा प्रोडक्ट क्या बनता है, अल्केन। लेकिन आपसे पूछा जा रहा है कि अल्केन कौन सा बन रहा है, आपसे पूछा जा रहा है कि अल्केन कौन सा बन रहा है। लेकिन आपको ये भी पता है आपका जो अल्केन बन रहा है, अल्केन आपका जो बन रहा है, इट मस्ट कंटेन द इवन नंबर। यहाँ पे अगर आप देखोगे इट मस्ट कंटेन व्हाट, इट मस्ट कंटेन द इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। तो हमारे पास जो इवन नंबर होंगे, इवन नंबर हमारे पास जो है ना, इट्स 2 4 6 8, ठीक है, दीज आर द इवन नंबर्स। तो इनमें से कोई भी, मतलब आपका जो यहाँ पे अल्केन बनेगा उसमें जो है ना या तो 2 कार्बन एटम्स होने चाहिए, या 4 होने चाहिए, या 6 या 8, ठीक है। तो अब हमने देखना है कि इसमें कितने कार्बन एटम्स होंगे। अगर आप यहाँ पे देखोगे आपका अल्काइल हैलाइड जो है दैट इज मिथाइल ब्रोमाइड, दैट इज मिथाइल व्हाट, दैट्स मिथाइल ब्रोमाइड। मैं Br को ब्रोमाइड ही लिखूंगा, ठीक है, इट्स मिथाइल ब्रोमाइड। तो हमने जो है जब भी आप वर्टिस रिएक्शन को देख रहे हो, तो हमेशा हमने जो है सपोज वहाँ से आपको दिया जा रहा है कि कोई अल्काइल हैलाइड अंडरगोज वॉटर्स रिएक्शन, या कोई अल्काइल हैलाइड सोडियम मेटल के साथ हम ट्रीट कर रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ द वाटर्स, इन प्रेजेंस ऑफ द ड्राई ईथर। तो आपका जो अल्केन बनता है वो क्या बनता है, तो अल्काइल हैलाइड जो हमेशा वहाँ से दिया जाएगा, आपको हमेशा वहाँ से 1 मोल दिया जाएगा, और आपने हमेशा 2 मोल्स को लेना होगा, ठीक है। आपने हमेशा 2 मोल्स ऑफ अल्काइल हैलाइड्स को लेना होगा विथ 2, मतलब विथ 2 सोडियम एटम्स, ठीक है। तो आपने हमेशा 2 मोल्स ऑफ अल्काइल हैलाइड्स को लेना होगा, बिल्कुल उसी के मतलब
एक ही मतलब सिमिलर कंपाउंड के 2 मोल्स आप ले लेने होंगे, ठीक है? यानी आपके पास अब मिथाइल ब्रोमाइड के 2 मोल्स होंगे, ठीक है? सपोज़ मेरे पास 2 मोल्स हैं, मैं आपको यहाँ उनको यहाँ पे बना रहा हूँ। इट्स CH3Br 1 मोल, इट्स CH3Br, ठीक है? हमेशा वहाँ से मेंशन नहीं किया जाएगा कि आपके पास 2 मोल्स कितने मोल्स हैं, वहाँ से सिंपल अल्काइल हैलाइड दिया जाएगा। तो आपने प्रोडक्ट बनाने के लिए 2 मोल्स को लेना होगा। तो अब हमने देखना है कि प्रोडक्ट किस तरह से बनाएँगे। तो हमेशा हमने क्या करना है, हमने जो है अल्काइल का जो कार्बन है, अल्काइल का जो कार्बन है यहाँ पे, अल्काइल का जो कार्बन है, अल्काइल का जो कार्बन है, दिस इज़ योर अल्काइल, इसका जो कार्बन है, इस कार्बन और ब्रोमीन के दरमियान यानी हैलोजन के दरमियान जो बॉन्ड होगा उसको आपने ब्रेक करना है। सिंपल सी बात है। दोनों मोल्स में आपने यही करना होगा, यानी अल्काइल का कार्बन यानी कार्बन एटम और हैलोजन के दरमियान आपने बॉन्ड को ब्रेक करना होगा। तो आपने जब इस बॉन्ड को ब्रेक किया, इस बॉन्ड को आपने ब्रेक किया, तो अगर आप यहाँ पे देखोगे इस कार्बन ने जो है ना ऑलरेडी इसने जो है ना हाइड्रोजन के साथ यहाँ पे 3 बॉन्ड्स बनाए थे और एक बॉन्ड जो है ना किसके साथ बनाया था, ब्रोमीन के साथ। तो इसकी वैलेंसी चारों जो है ना सेटिस्फाई हो रही थी, ठीक है? तो यहाँ पे भी सेटिस्फाई हो रही थी। जब बॉन्ड ब्रेक हुआ तो कार्बन का एक बॉन्ड फ्री हो गया, इसका एक बॉन्ड कम हो गया, यहाँ पे भी इसका एक बॉन्ड कम हो गया। तो अपनी वैलेंसी को, टेट्रा वैलेंसी को मेंटेन रखने के लिए ये एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है? मतलब यानी जो अल्काइल जो होते हैं ना, अब वो एक दूसरे के साथ क्या बनाते हैं, बॉन्ड बनाते हैं, जुड़ जाते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे आपका जो अल्केन अब बनेगा, व्हाट इज़ दैट, दैट इज़ CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, दैट इज़ योर इथेन। तो आपका जो है प्रोडक्ट बनेगा इट CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, ठीक है? सो दिस इज़ द, मतलब बहुत सिंपल है। बस आपने अल्काइल के कार्बन को और हैलोजन के दरमियान जो बॉन्ड है उसको आपने ब्रेक करना है। उसके बाद उन अल्काइल्स को आपने एक दूसरे के साथ जोड़ना है, ठीक है? एक दूसरे के साथ आपने उन अल्काइल्स को जोड़ना है और उसी से आपको पता चलेगा आपका कॉरस्पॉन्डिंग अल्केन क्या होगा। अब अगर आप देखोगे यहाँ पे 2 कार्बन एटम्स हैं, ठीक है? देखो ये लॉजिक है, दिस इज़ समथिंग लॉजिकल, यहाँ पे दिस इज़ लॉजिकल, यानी आपने बॉन्ड्स को ब्रेक करना है, ठीक है? अब मैं आपको ट्रिक बोलूँगा, अब मैं आपको ट्रिक बोलूँगा, यानी आपने, अगर आप वहाँ पे लॉजिक भूल गए तो आप वहाँ पे ट्रिक यूज़ करोगे, ठीक है? तो आपने क्या करना होगा वहाँ पे, सपोज़ अगर आप यहाँ पे देखोगे, आपको नहीं पता कि कितने मोल्स लेने हैं, ठीक है? सपोज़ आपको नहीं पता है तो आपसे वहाँ पे पूछा जा रहा है कि CH3Br undergoes Volta's reaction to gives us an alkene and what that alkene is। अगर आप यहाँ पे देखोगे इस वाले अल्काइल में यहाँ पे कितने कार्बन एटम्स है, यहाँ पे आपके पास सिर्फ एक कार्बन एटम है, ठीक है? अगर आप यहाँ पे जो है देखोगे, सपोज यहाँ पे कितने कार्बन एटम्स, मतलब आपको जो अल्केन बन रहा है इसमें कितने कार्बन एटम्स हैं, 2 कार्बन एटम्स। तो ऑब्वियसली जो है ना आपने हमेशा याद रखना है कि आपका जो अल्केन बनेगा इट मस्ट कंटेन द डबल द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स एज दैट ऑफ प्रेजेंट इन द पेरेंट अल्काइल हैलाइड। यानी आपका जो पेरेंट अल्काइल हैलाइड होगा, पेरेंट अल्काइल में जो जितने कार्बन एटम्स होंगे उसके कंपैरिजन में जो आपका अल्केन होगा उसमें डबल द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होने चाहिए। यानी अगर यहाँ पे एक कार्बन एटम होगा, यहाँ पे अल्केन में 2 होंगे, ठीक है? अगर यहाँ पे दो कार्बन एटम्स होंगे, यानी आपके अल्काइल में 2 कार्बन एटम्स होंगे 2, तो यहाँ पे कितने, अगर यहाँ पे मान लीजिए 2 कार्बन एटम्स है तो यहाँ पे डबल होंगे, यानी यहाँ पे 4 होंगे, ठीक है? तो सिंपल सी बात है, अगर यहाँ पे जो मिथाइल ब्रोमाइड था, अगर आपके पास इथाइल या प्रोपाइल था, बोले प्रोपाइल लूँगा, CH3 CH2 CH2 Br या क्लोरीन भी ले सकते हैं। तो इट अंडरगोज, मान लीजिए, व्हाट इज रिएक्शन WR। तो आपसे पूछा जा रहा है कि व्हाट इज दैट अल्केन। तो आपको हमेशा याद रखना है कि अल्केन वही बनेगा, इट मस्ट कंटेन द डबल द नंबर ऑफ। तो आपने इस पॉइंट को याद रखना है कि अल्केन वो बनता है दैट मस्ट कंटेन द डबल द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स एज कम्पेयर टू दैट प्रेजेंट इन द पेरेंट अल्काइल हैलाइड, ठीक है? यानी आपने याद रखना है कि अगर अल्काइल हैलाइड में एक कार्बन एटम होगा, यानी अगर x कार्बन एटम्स होंगे इसमें 2x होंगे, ठीक है? तो अगर आप यहाँ पे देखोगे आपका जो पेरेंट अल्काइल हैलाइड है, यहाँ पे कितने कार्बन एटम्स है, 1 2 3। तो यहाँ पे आपका जो अल्केन बनेगा ना, अल्केन, तो इट मस्ट कंटेन डबल, यानी इसमें 6 कार्बन एटम्स होंगे, यानी वो आपका हेक्सेन होगा, ठीक है? हेक्सेन, C सिंगल बॉन्ड, यानी 6 कार्बन आपने लगाने हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है? आप हाइड्रोजन खुद भी लगा सकते हो। तो आपने यहाँ पे दिस वॉज अबाउट द वर्टस रिएक्शन, दिस इज ट्रुक, यानी कंटेनिंग डबल नंबर, लेकिन लॉजिक ऐसा ही है, ठीक है? अगर आप यहाँ पे भी लॉजिक यूज़ करोगे तो आपने इस बॉन्ड को ब्रेक करना होगा और आपने वहाँ पे दूसरा मोल भी लेना होगा, लाइक दिस CH3 CH2
CH2Br, और जहाँ पे आप बॉन्ड ब्रेक कर रहे हो वहीं पे आपने बॉन्ड बनाना है, ठीक है, वहीं पे आपने बॉन्ड बनाना है, ठीक है। तो अगर आप देखोगे इट्स CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 यहाँ पे तो ऑब्वियसली सिंगल बॉन्ड्स है, ठीक है। तो इट्स योर 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। सो दिस इज द ट्रिक, दिस समथिंग लॉजिक। सो दिस वाज अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। अब यहाँ से जो है रिवर्स में चले जाते हैं। यहीं पे मैं आपको बोलूँगा कि सपोज़ यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया गया था, सपोज़ इट वाज लाइक दिस। अब आपको पहला क्वेश्चन क्लियर हो चुका हो किस तरह से हम प्रोडक्ट बनाते हैं, ठीक है। सो CH3 CH2 Cl अंडरगोज व्हाट इज रिएक्शन, सो इट मस्ट कंटेन द डबल, अगर ट्रिक यूज़ करेंगे इट मस्ट कंटेन द डबल द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। तो अल्केन जो होगा उसमें कितने होंगे, अगर यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे कितने होंगे 4। सो इट मस्ट बी द ब्यूटेन, ठीक है। अगर ट्रिक याद नहीं तो लॉजिक को यूज़ करो, इस बॉन्ड को ब्रेक करना एक मोल में, दूसरे मोल में उन कार्बन आइटम्स को जोड़ो जहाँ पे बॉन्ड कम हो गया, तो फिर आप यहाँ पे बनाना है उन चार, मतलब जितने होंगे जितने बन रहे होंगे, तो यहाँ पे ऑब्वियसली 4 होंगे तो 4 को बनाना है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमसे रिवर्स में पूछा जा रहा है कि आपका अल्काइल हैलाइड क्या होगा। तो यहाँ पे मान लीजिए सपोज मैं यहाँ पे एक एग्जांपल, मैं यहीं पे आपको क्लियर करूँगा, सपोज यही एग्जांपल मैं लूँगा तो ताकि आसानी हो जाए, ठीक है। सपोज हमारे पास हमें नहीं पता कि हमारे पास अल्काइल ब्रोमाइड है, लेकिन हमसे पूछा जा रहा है कि ज्यूरिंग व्हाट इज रिएक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड ए, ज्यूरिंग व्हाट इज रिएक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड ए, हमारा प्रोडक्ट जो बन रहा है दैट इज व्हाट, दैट इज सपोज ईथेन, दैट इज ईथेन। आपसे पूछा जा रहा है कि व्हाट इज योर अल्काइल हैलाइड, यानी आपसे पूछा जा रहा है व्हाट इज योर RX, RX इज अल्काइल हैलाइड। देखो X तो सेम रहेगा, लेकिन आपसे पूछा जा रहा है व्हाट इज R, एक्चुअल में व्हाट इज योर R, यानी आपका अल्काइल कौन हो सकता है, ठीक है। हमेशा आपने यहाँ पे याद रखना है, हमेशा जिस तरह से आपने यहाँ पे याद रखा कि अल्केन जो हमारा बनता है इट मस्ट कंटेन द डबल द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स एज कम्पेयर टू द पेरेंट अल्काइल हैलाइड। तो इसका मतलब क्या है यहाँ पे, अगर हम इसका उल्टा देख लेंगे, अगर यहाँ पे अल्केन में 2 कार्बन एटम्स बन रहे हैं तो यहाँ पे कितने होंगे, यहाँ पे 1 होगा, यानी यहाँ पे हाफ होगा, ठीक है। यहाँ पे इसके कंपैरिजन में हाफ होगा, या यहाँ पे देखो, अच्छे से सुनना, ध्यान से सुनना और आसानी के साथ सुनना, बिल्कुल सिंपल पॉइंट है। अगर हमें देखना है कि क्या अल्केन कौन सा बन रहा है, तो अल्केन में जो है ना डबल द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होने चाहिए एज कम्पेयर टू द अल्काइल हैलाइड। अगर हमने देखना है कि अल्केन कौन सा बन रहा है, तो इस इट मस्ट कंटेन द डबल द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स एज कम्पेयर टू प्रेजेंट इन योर अल्काइल हैलाइड। लेकिन अगर हमसे वहाँ से पूछा जा रहा है कि आपका अल्काइल हैलाइड कौन सा यूज़ हो रहा है, तो हम कह सकते हैं कि इट मस्ट कंटेन, अल्काइल हैलाइड मस्ट कंटेन द हाफ नंबर ऑफ कार्बन एटम्स एज दैट प्रेजेंट इन योर, एज दैट मतलब प्रेजेंट इन यूर कॉरस्पॉन्डिंग अल्केन। यानी अगर अल्केन में 2 कार्बन एटम्स होंगे, यहाँ पे 1 होगा, अगर यहाँ पे 4 होंगे, यहाँ पे 2 होंगे। तो ऑब्वियसली बात है, अगर यहाँ पे ईथेन बन रहा है, इसमें 2 कार्बन एटम्स हैं, तो आपका अल्काइल हैलाइड होगा उसमें हाफ होगा, यानी 2/2 दैट इज 1। तो यहाँ पे आपका जो है ना कॉरस्पॉन्डिंग अल्काइल हैलाइड होगा, दैट विल बी द CH3X, यानी CH3Cl CH3Br होगा, ठीक है। और इसी तरीके से यहाँ पे भी सपोज आपको वहाँ पे हेक्सेन बन रहा है, ठीक है। तो हेक्सेन अगर बन रहा है, देखो मैं सिमेट्रिक अल्केन्स की बात कर रहा हूँ, यानी मैं ब्रांचेड चेन को नहीं ले रहा हूँ, मैं ले रहा हूँ किसको, अनब्रांचेड यानी स्ट्रेट चेन को मैं ले रहा हूँ, मैं कोई ब्रांच नहीं लगा रहा हूँ कहीं पे मीथेन वीथेन, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सिंपल से मतलब आइडिया मिलेगा कि हाफ द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स अल्काइल हैलाइड में होने चाहिए, यानी अगर यहाँ पे 6 हो रहे, 6 मतलब 6 कार्बन एटम्स बन रहे हैं, तो आपका जो अल्काइल हैलाइड होगा इट मस्ट कंटेन द 3 कार्बन एटम्स, यानी इट मस्ट बी लाइक दिस CH3 CH2 CH2X, ठीक है। सो दिस वाज अबाउट दिस। अब मान लीजिए वहाँ से आपको जो एग्जांपल वहाँ पे हमको मतलब वहाँ से मेंशन की गई थी, वहाँ पे दिस एग्जांपल वाज गिवन देयर, ठीक है। ये एग्जांपल मान लीजिए आपको दी गई है। सपोज आपसे पूछा जा रहा है कि व्हाट इज योर ए, यानी ए अंडरगोज अल्काइल अंडरगोज व्हाट इज रिएक्शन, और हमें ये प्रोडक्ट बनता है CH3 यानी दिस इज नॉट द स्ट्रेट चेन, दिस इज द ब्रांचेड चेन। तो ब्रांचेड चेन में आपने किस तरह से देखना होता है, देखो मान लीजिए हम क्या करते हैं, देखो सिमेट्रिक मॉलिक्यूल, हम उस मॉलिक्यूल को यहाँ पे कहेंगे जिसमें जो है ऑन बोथ द साइड्स, जब आप इसको जो है ना मिडल पे, यानी मिडल पे जब आप इसको काटोगे या किसी भी प्लेन के जरिए जब आप इसको डिवाइड करोगे, तो हमें जो वहाँ पे 2
पार्ट्स मिलेंगे। अगर हम यहाँ पे कंपाउंड की बात करेंगे, सपोज अगर मैं ईथेन की बात करूँगा, अगर मैं इसको यहाँ पे जो है ना इस बॉन्ड को ब्रेक करूँगा, यानी सिमेट्रिकली मैं इस बॉन्ड को ब्रेक कर रहा हूँ, तो यहाँ पे जो है ना हमारे जो दो पार्ट्स बनेंगे, यहाँ पे आपको अल्काइल बनेगा, एक अल्काइल और दूसरा अल्काइल जो बनेगा, इट मस्ट कंटेन द सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। यानी यहाँ पे आपका एक आएगा, यानी आपने वहाँ पे मतलब आपने वहाँ पे उसको सिमेट्री मतलब डिवाइड करना है, वहाँ पे बॉन्ड को ब्रेक करना है, वहाँ पे आपने बॉन्ड को ब्रेक करना होगा अल्केन में, जहाँ पे आपको बिल्कुल लेफ्ट साइड में भी राइट साइड में भी इक्वल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स मिले, और वही कार्बन एटम्स जो आपको जिस साइड से मिलेंगे उतने ही प्रेजेंट होंगे इन योर कॉरस्पॉन्डिंग अल्काइल हैलाइड। यानी अगर आपके पास ईथेन होगा, आप उसको डिवाइड कर रहे हो इंटू टू पार्ट्स, यानी आपको एक साइड से मिथाइल मिल रहा है और दूसरे साइड से भी मिथाइल, तो आप इन दोनों में से, बिकॉज मिथाइल एंड मिथाइल बोथ कंटेन द सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, तो ऑब्वियसली जो है ना आपका मिथाइल यानी आपका अल्काइल हैलाइड होगा, दैट मस्ट बी द मिथाइल हैलाइड। अब बिल्कुल इसी तरीके से अगर आप यहाँ पे देखोगे 6 कार्बन एटम्स आर देयर, आपने वहाँ पे बॉन्ड को ब्रेक करना होगा सो दैट कि हमें इक्वल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स बोथ साइड से मिले, इक्वल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स सिमेट्रिकली आपने ब्रेक करना होगा। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे, सपोज अगर आप यहाँ पे ब्रेक करोगे तो ऑब्वियसली यहाँ पे एक ही कार्बन, यहाँ पे 5। अगर आप यहाँ पे ब्रेक करोगे तो यहाँ पे आएंगे 4 कार्बन, यहाँ पे आएंगे 2। अगर आप यहाँ पे ब्रेक करोगे, यहाँ पे अगर आप यहाँ पे ब्रेक करोगे तो ऑब्वियसली यहाँ पे 3 आएंगे, यहाँ पे 3। तो जब जब इक्वल आएंगे तो बस आपने उसी टाइम रोकना है और वहीं पे आपने उसी बॉन्ड को ब्रेक करना है जहाँ पे इक्वल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स बोथ साइड से आएंगे। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे इट्स 1 2 3, तो इट्स प्रोपाइल। तो आपका जो प्रोपाइल प्रोपाइल नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम, तो प्रोपाइल, तो आपको जो अल्काइल हैलाइड होगा दैट मस्ट कंटेन 3, यानी प्रोपाइल हैलाइड होना चाहिए। ठीक है, तो बिल्कुल यही पे जो है ना ये केस हो रहा है। अगर आप यहाँ पे देखोगे, सपोज अब आपने जो है ना बॉन्ड को वहाँ पे ब्रेक करना है जहाँ पे दोनों साइड से इक्वल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हमें मिले। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे बॉन्ड को ब्रेक करोगे तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ से एक कार्बन, यहाँ से इतने मतलब इतने कार्बन। ठीक है, अगर आप यहाँ पे अच्छा अगर आप यहाँ पे ब्रेक करोगे, यहाँ पे ऑब्वियसली आपको क्या मिलेगा, एक साइड से एक मतलब मिथाइल और दूसरे साइड से लाइक ब्यूटाइल दिस कंपाउंड। अगर आप यहाँ पे ब्रेक करोगे, अगर आप यहाँ पे बीच में ब्रेक करोगे तो ऑब्वियसली अगर आप देखोगे यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है, यहाँ पे जो है ना अगर आप देखोगे एग्जैक्टली आपको सिमिलर कंपाउंड्स या सिमिलर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स मिल रहे हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर भी सेम, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स भी सेम। दिस इज एक्चुअल में आइसोप्रोपाइल, उसको हम देखेंगे वहाँ पे जीओसी में। लेकिन आपने हमेशा याद रखना है कि आपने हमेशा वहीं पे आपने बॉन्ड को ब्रेक करना होगा एल्केन में, जहाँ पे मतलब आपको बोथ साइड से नंबर ऑफ कार्बन एटम्स बिल्कुल सेम मिले और अरेंजमेंट भी बिल्कुल सेम होना चाहिए, बहुत मतलब सिमेट्रिक होना चाहिए, सिमेट्रिक अरेंजमेंट। अब सिंपल सी बात है, अब आपसे पूछा जा रहा है कि व्हाट इज योर कॉरस्पॉन्डिंग अल्काइल हैलाइड। अब मान लीजिए दिस इज योर आर, ठीक है, दिस इज योर आर लाइक दिस, इट इज लाइक दिस, इट इज लाइक दिस, सपोज इट्स लाइक दिस CH3 CH CH3, दिस वाज इन। अब यहाँ पे कॉम्प्लिकेसी इसी वजह से आई बिकॉज दिस वाज ब्रांचेड एल्केन। अगर स्ट्रेट होता तो आपको सिंपल सी बात है उसमें हाफ होनी चाहिए, इसमें डबल होना चाहिए अगर स्ट्रेट चेन एल्केन होता। अगर आपके पास हेक्सेन था ना, अभी अभी आपके पास हेक्सेन था 1 2 3 4 5 6, तो ऑब्वियसली हेक्सेन में जो है ना जब बीच में काटा तो यहाँ से 3, तो आपको जो है ना प्रोपाइल हैलाइड होना चाहिए वहाँ पे। लेकिन यहाँ पे थोड़ा बहुत केस जो है ना कॉम्प्लिकेटेड था ड्यू टू ब्रांचिंग, तो ब्रांचिंग की वजह से जो है ना आपने जो है ना सिमेट्रिकली ब्रेक करना है बॉन्ड को, तो आपको जो कॉरस्पॉन्डिंग अल्काइल। अब यहाँ पे अगर इस कार्बन का एक बॉन्ड कम होता है ना, तो यहाँ पे हम जो है ना हेलोजन को लगाएंगे, तो हमारी वैलेंसी टेट्रा वैलेंसी सेटिस्फाई और मेंटेन रहेगी। तो हमारा कॉरस्पॉन्डिंग अल्काइल हैलाइड जो होगा इट मस्ट बी CH3 CH2 CH3 X। ठीक है, इट्स योर X, सिंपल सी बात है, दिस द कॉरस्पॉन्डिंग अल्काइल हैलाइड। अब आप बोलोगे सपोज अगर हम वहीं से हमको ये अल्काइल हैलाइड दिया जा रहा है तो हम किस तरह से प्रोडक्ट बनाएंगे, तो आपने लॉजिक यूज़ करना होगा, लॉजिक। बिकॉज देखो ट्रिक आपने सिर्फ यूज़ करनी है जब आप स्ट्रेट चेन हो, जब आपका अल्काइल जो है ना अल्काइल अल्काइल हैलाइड में आपका अल्काइल जो है ना वो स्ट्रेट चेन होगा, वो ब्रांचेड नहीं होगा, वहीं पे आपने ट्रिक को यूज़ करना है, इट मस्ट कंटेन द डबल द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। ठीक है, अगर यहाँ पे सपोज वहाँ पे अगर मान लीजिए यहाँ पे 3 है, अगर यहाँ पे 3 है वहाँ पे 6 आएंगे। ठीक है, लेकिन जब ब्रांचेड होगा वहाँ पे आपने बिल्कुल लॉजिक को यूज़ करना, तो आपने दूसरा मोल भी लेना होगा। ठीक है, आप इसका दूसरा मोल भी ले सकते हो आसानी के साथ, लाइक मैं इस तरह से ले रहा हूँ। ठीक है, इट इज़ CH2, इस तरह से आसानी होगी। ठीक है, थोड़ा कन्वीनियंट रहेगा, CH3 CH3
both these compounds are मतलब ये similar compounds है. It's CH3 CH2 CH3 CH3 CH2 CH3 यहाँ से X. तो कार्बन और यानी अल्काइल के कार्बन और हैलोजन के दरमियान अपने बॉन्ड को ब्रेक करना होगा. यहाँ पे भी बॉन्ड को ब्रेक करना होगा. अब इसका बॉन्ड कम हो गया, इसका बॉन्ड कम हो गया. इन दोनों को एक दूसरे के साथ आपने जोड़ना है और आपका प्रोडक्ट ये बनेगा. ठीक है, यहाँ पे इसका बॉन्ड कम होता है तो आपने जो है ना आपको ये प्रोडक्ट बनेगा. ठीक है, सो दिस द रिवर्स केस. किस तरह से हम डिसाइड करते हैं कि कौन सा अल्काइल हैलाइड होगा और किस तरह से हम डिसाइड करते हैं कि कौन सा अल्केन होगा. ठीक है, तो आपने सिंपल सी बात यहाँ पे याद रखनी है कि इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स प्रेजेंट होने चाहिए किसमें, आपके अल्केन में. और अगर आपको जो है ना वहाँ से पूछा जा रहा है कि अल्केन दिया गया है और आपका अल्काइल हैलाइड क्या होगा, तो सिमेट्रिक के लिए उस बॉन्ड को आपने ब्रेक करना होगा, डिवाइड करना होगा इनटू 2 पार्ट्स, सो दैट कि आपको जो है ना इक्वल पार्ट्स मिलेंगे. सिमेट्रिक अरेंजमेंट होना चाहिए. फिर उसको जो है ना ऑब्वियसली जो अल्काइल्स होंगे जो सिमेट्रिक होंगे तो यहाँ से भी नंबर ऑफ कार्बन एटम्स ही होंगे राइट साइड में भी और लेफ्ट साइड में भी. तो कोई उनमें से एक मतलब आपने चूज करना है, दैट विल बी द अल्काइल, दैट विल बी द अल्काइल पार्ट ऑफ दैट हैलाइड. ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट द वोटर्स रिएक्शन. अब जितने भी क्वेश्चंस PYQs होंगे ना, PYQs जितने भी क्वेश्चंस होंगे उनको जो है ना हम आगे डील कर लेंगे इंशाल्लाह. मतलब वंस आई एम डन, जब मैं अल्केन्स को कंप्लीट करूँगा तो मैं एट ए स्ट्रेच सारे PYQs को लूँगा. ठीक है, लेकिन एक क्वेश्चन जो है ना वो अराउंड मतलब नीट 2020 में आया था, वो एक क्वेश्चन मैं आपके साथ शेयर करूँगा बस. वही एक क्वेश्चन वो आसान क्वेश्चन है, मैंने आपको पहले शायद बोला. यहाँ पे आप ज़रा देखो, नीट 2020 में आया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग अल्केन कैन नॉट बी मेड इन गुड यील्ड बाय वोटर्स रिएक्शन. यानी इनमें से कौन सा अल्केन हम वोटर्स रिएक्शन के जरिए प्रिपेयर नहीं कर सकते. तो पहला कंपाउंड जो है ना इट्स एन हेक्सेन. एन का मतलब होता है, एन मतलब नॉर्मल यानी इट इज स्ट्रेट चेन. ठीक है, हेक्सेन इट्स एन हेक्सेन. हेक्स मतलब हेक्सेन आपका जो पेरेंट हाइड्रोकार्बन है यानी पेरेंट अल्केन जो है ना इसमें 6 कार्बन एटम्स है. ठीक है, अगर आप यहाँ पे देखोगे इट्स 2,3 डाइमिथाइल यानी 2,3 डाइमिथाइल जो है ना यानी 2,3 कार्बन नंबर जब हम नॉमेनक्लेचर पढ़ लेंगे यानी कार्बन नंबर 2 और कार्बन नंबर 3 पे जो है ना आपके 2 मीथाइल ग्रुप्स, दैट्स इट्स डाई मीथाइल, 2 मीथाइल ग्रुप्स. लेकिन आपका जो पेरेंट हाइड्रोकार्बन पेरेंट एल्केन दैट इज ब्यूटेन, ब्यूट मतलब 4, यहाँ पे 4 कार्बन एटम्स है. ठीक है, यहाँ पे जो है ना इट्स हैप का मतलब 7 कार्बन एटम्स और इट्स ब्यूट अगेन इट्स 4. ठीक है, इट्स ब्रांचेड यहाँ पे जो है ना आपकी चेन होगी इट्स ब्रांचेड, यहाँ पे स्ट्रेट होगी. ठीक है, लेकिन अगर आप यहाँ पे देखोगे ना देयर आर 7 कार्बन एटम्स और आपको पता ही होगा कि अल्केन जो है इट्स यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ दोज अल्केन विच मस्ट कंटेन व्हाट इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स. तो यहाँ पे जो है ना आपका ऑप्शन सी एलिमिनेट हो रहा है. तो ऑब्वियसली बात है, देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का डर आपको नहीं रखना है क्योंकि हमेशा आपको रिएक्शन नहीं दी जाएगी. ठीक है, समटाइम्स आपको जो है ना समटाइम्स आपको कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी दिया जाता है बेस्ड ऑन दैट रिएक्शन. ठीक है, तो आपने याद रखना है यहाँ पे इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स. तो आपका यहाँ पे ऑप्शन आएगा इट्स एन हेप्टेन, ये नहीं बनेगा थ्रू वर्टस रिएक्शन. दिस वाज ऑल अबाउट द वर्टस रिएक्शन. अब हम बात करेंगे जो है ना एक तीसरे मेथड की एंड द लास्ट मेथड दैट इज फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड्स. कार्बोक्सिलिक एसिड. अभी लेक्चर लंबी हो रही है, यू कैन वेट, यू कैन मतलब आप वीडियो को पॉज कर सकते हो 2-3 मिनट, यू कैन टेक ब्रेक. ठीक है, तो आप 2-3 मिनट रेस्ट भी कर सकते हो आसानी के साथ या फिर उसके बाद भी कंटिन्यू कर सकते हो. ठीक है, तो कमिंग टू द अनदर मेथड दैट्स फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड्स. ओके, नाउ इट्स अनदर मेथड फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड्स. तो पहली बात आपको पता होना चाहिए कि व्हाट कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर. तो इंशाल्लाह जब जब हम GOC को पढ़ेंगे वहाँ पे हम फंक्शनल ग्रुप्स को भी देखेंगे. ठीक है, तो फिलहाल आप यहाँ पे याद रखोगे जब भी आपके पास कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा तो जब आप ये वाला फंक्शनल ग्रुप देखोगे यानी आपको पता ही होगा ऑलरेडी, जब आप ये वाला फंक्शनल ग्रुप देखोगे लाइक सपोज दिस इज योर अल्काइल आर, अब उसके साथ अगर कोई भी फंक्शनल ग्रुप लाइक दिस जुड़ा होगा इट्स COOH, यानी जब ये वाला फंक्शनल ग्रुप होगा COOH तो एट दैट टाइम उस कंपाउंड को नाम देते हैं योर कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी दिस कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप. ठीक है, इट इज़ COOH. ठीक है, असल में जब आप इसको खोलते हैं इट इज़ लाइक दिस कार्बोनिल कार्बन C डबल बॉन्ड ओ होता है यहाँ पे सिंगल बॉन्ड OH. ठीक है, सिंगल बॉन्ड OH, दिस इज COOH. या ये इस तरह से भी दिया जाता है CO2H.
CO2H मतलब C, 2 ऑक्सीजन हो गई 2 एंड योर H, ठीक है। सो इट्स आपने यहाँ पे याद रखना है COH यानी कार्बोक्सिलिक एसिड जो है ना, जब भी आप किसी भी ऑर्गेनिक या हाइड्रोकार्बन में देखोगे योर वन हाइड्रोजन एटम हैज़ बीन रिप्लेस्ड बाय सपोज कार्बोक्सिलिक एसिड दिस फंक्शनल ग्रुप, तो एट दैट टाइम वो वहाँ पे जो वो हाइड्रोकार्बन वो वाला नहीं रहेगा, बट दैट विल बिकम योर कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। और हमारे पास 12th में और एक चैप्टर है दैट्स कंप्लीटली कार्बोक्सिलिक एसिड, वहाँ पे आपको बिल्कुल क्लियर होगा कि व्हाट दे आर, ठीक है। तो यहाँ पे आपने याद रखना है कि दी मतलब दिस योर कार्बोक्सिलिक एसिड RCOH जनरल फार्मूला RCOOH, ठीक है। यहाँ पे जो है दिस इज एसिड, दिस ऑर्गेनिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड ऑर्गेनिक एसिड, एंड एसिड जो है ना आपको पता है होगा कि इट रिलीजेस H पॉजिटिव, ठीक है। जब एक्वियस मीडियम होगा या मतलब जब आप इसको ट्रीट करोगे किसके साथ, बेस के साथ, सो मतलब हम इसको जो है ना मतलब जब ये डिसोसिएट होगा ना, डिसोसिएट किसी भी एक्वियस मीडियम में, तो यहाँ पे जो है ना इट बिकम्स लाइक दिस RCOO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव, ठीक है। इट्स RCOO नेगेटिव, दिस कॉल्ड एसिटेट आयन, ठीक है। दिस कॉल्ड एसिटेट, दिस इज कॉल्ड एसिटेट आयन, ठीक है। दिस इज H पॉजिटिव। अच्छा, यहाँ पे बात कर रहा है सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। मान लीजिए हमारे पास पहले हमने देखना है कि व्हाट इज़ द सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो हमारा जो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है ना RCOOH, अगर हम इसको बेस के साथ यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ ट्रीट करते हैं या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो वहाँ पे कह रहा है कि सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, मैं इसको लूँगा सपोज सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ NaOH। तो मेरा जो प्रोडक्ट बनता है आपको पता होगा इट्स एसिड बेस, एसिड बेस रिएक्शन, जब एसिड और बेस कंबाइन होता है आपको वहाँ पे क्या मिलता है, साल्ट एंड वाटर। तो हमारा यहाँ पे फोकस साल्ट पे जाएगा, ठीक है। तो साल्ट क्या बनेगा हमारा, इट इज़ RCOO नेगेटिव, RCOO नेगेटिव, एंड यहाँ से क्या आएगा, इट्स Na पॉजिटिव, मतलब इट्स एक्चुअल में RCOONA, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको नाम देते हैं सोडियम एसिटेट, बिकॉज दिस इज द एसिटेट आयन, RCOO नेगेटिव इज योर एसिटेट आयन, इट्स Na पॉजिटिव, सो सोडियम एसिटेट, या अगर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड तो पोटेशियम एसिटेट, या अगर अमोनियम हाइड्रोक्साइड तो अमोनियम एसिटेट, जो कोई भी होगा, लेकिन यहाँ पे हम इसको कहते हैं सोडियम एसिटेट और सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, बिकॉज हमने इसको जो है ना ये सोडियम साल्ट जो है ना ये कहाँ से बन गया, फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। अच्छा, सोडियम एसिटेट असल में जो है एसिटेट जो है ना, सोडियम एसिटेट हम उसको कहेंगे जब आपका कार्बोक्सिलिक एसिड एसिटिक एसिड होगा, ठीक है। सो इट्स लाइक दिस CH3COOH, दिस इज योर एसिटिक एसिड, दिस इज योर व्हाट, दिस इज योर एसिटिक एसिड। तो जब आप इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ ट्रीट करते हो तो आपको मिलता है सोडियम एसिटेट, बिकॉज इट्स योर CH3COO नेगेटिव, दिस एसिटेट आयन, यहाँ से सोडियम आएगा, ठीक है। इट्स Na पॉजिटिव। तो यूजुअली हम न्यूट्रल में नहीं लिखते, लेकिन फॉर मतलब अंडरस्टैंडिंग के लिए, क्लैरिटी के लिए हम लिखते हैं CH3COO नेगेटिव या Na पॉजिटिव, ठीक है। या हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं सिंपल से CH3COO Na विदाउट एनी चार्ज, विदाउट एनी साइंस। तो यहाँ पे जो है इट इज़ सोडियम एसिटेट, बिकॉज दिस एसिटेट कम्स फ्रॉम योर एसिटिक एसिड, दिस एसिटिक एसिड, जब H पॉजिटिव बाहर जाएगा आपको एसिटेट बचेगा, जब सोडियम आएगा दैट विल बी कॉल्ड एज सोडियम एसिटेट, या हम इसको कहते हैं सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, बिकॉज दिस इज द पार्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ये आपको कार्बोक्सिलिक एसिड से मिला, ठीक है। तो आपने यहाँ पे क्या याद रखना है, क्या होता है इसमें हमारे पास जो है अल्केन्स की प्रिपरेशन में क्या होता है, फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड्स सोडियम साल्ट्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स ऑन हीटिंग विथ सोडा लाइम। तो क्लियर हो चुका होगा कि व्हाट सोडियम साल्ट्स आर, ठीक है। जब कार्बोक्सिलिक एसिड को सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिल यानी कार्बोक्सिलिक एसिड को सोडियम हाइड्रोक्साइड सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ ट्रीट करते हैं, तो वहाँ पे जो साल्ट बनता है दैट इज कॉल्ड एज द, मतलब अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड होगा तो दैट विल बी कॉल्ड एज द सोडियम साल्ट। जब सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिल एसिड को आप ट्रीट करते हो सोडा लाइम के साथ, mixture of sodium hydroxide and calcium hydroxide gives alkene containing one carbon less than the carboxylic acid. This process of elimination of carbon dioxide from a carboxylic acid is known as decarboxylation. तो यहाँ पे ये कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, यहाँ पे अगर आप देखोगे इट्स सोडियम इथेनोएट, यानी दिस इज द इथेनोइक एसिड CH3COOH,
मैंने यहाँ पे आपको दिखाया दिस इज एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड का आयोपिक नेम जो है ना दैट इज इथेनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड, तो मैं यहाँ पे इसको कह सकता हूँ सोडियम एसिटेट और सोडियम इथेनोवेट। सोडियम इथेनोवेट, ठीक है, सोडियम इथेनोवेट। तो इट्स सोडियम इथेनोवेट, सोडियम इथेनोवेट, दिस इज इथेनोवेट आयन प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इट गिव्स अस अल्केन प्लस सोडियम कार्बोनेट। तो यहाँ पे आपने बिल्कुल एग्जैक्टली यहाँ पे आपने ध्यान रखना है क्या होता है, ठीक है, क्या होता है यहाँ पे। तो यहाँ पे एक्चुअल में क्या होता है, सोडियम साल्ट जो होता है ना उसको हम सोडा लाइम के साथ ट्रीट करते हैं, हीट करते हैं। तो सोडा लाइम पहले देखना है व्हाट इज दैट। सोडा लाइम इज द मिक्सचर ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यानी NaOH प्लस CaO, दैट इज कॉल्ड, दैट मिक्सचर इज कॉल्ड सोडा लाइम। जब सोडा लाइम को किसके साथ ट्रीट करते हैं, सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिल एसिड के साथ, या सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिल एसिड को जब आप सोडा लाइम के साथ ट्रीट करते हो आपको मिलता है अल्केन कंटेनिंग 1 कार्बन लेस देन द कार्बोक्सिलिक एसिड। यानी कार्बोक्सिलिक एसिड यानी सपोज जो आपको कार्बोक्सिलिक एसिड या सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड जो होगा उसमें जितने भी कार्बन एटम्स होंगे उसके कंपैरिजन में आपके अल्केन में एक कार्बन कम होता है, ठीक है, एक कार्बन कम होता है, लेस देन 1। तो यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन एटम्स सेम नहीं रहता है बल्कि यहाँ पे डिक्रीज होता है, ठीक है। जब आप मतलब प्रोडक्ट बनाते हो, जब आप अल्केन बनाते हो फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड साल्ट, उसमें एक कार्बन कम होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर 2 कार्बन एटम्स होंगे यहाँ पे एक होगा बिकॉज इट कंटेन्स, अल्केन कंटेन्स 1 कार्बन लेस, ठीक है, अल्केन कंटेन्स 1 कार्बन लेस देन द कार्बोक्सिलिक एसिड। तो दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगर आप देखोगे वो दूसरा कार्बन कहाँ चला जाता है, असल में यहाँ पे वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना वो लॉस होता है, वो लॉस होता है, दैट्स वाई इट से दैट इट्स कॉल्ड डीकार्बोक्सिलेशन, ठीक है। सो इट इज अ डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ सोडियम साल्ट्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो यहाँ पे लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड लॉस होता है इन द फॉर्म ऑफ सोडियम कार्बोनेट, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ सोडियम कार्बोनेट लॉस होता है यहाँ पे आपका कार्बन डाइऑक्साइड। सो कार्बन डाइऑक्साइड का लॉस होना, रिमूव होना, एलिमिनेट होना, दैट्स कॉल्ड एज डीकार्बोक्सिलेशन। और उसी वजह से आपका कार्बन यहाँ पे एक कम पड़ जाता है, ठीक है। तो आपके यहाँ पे जितने भी अगर यहाँ पे n नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होंगे इन अ कार्बोक्सिलिक एसिड और इन अ साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, यहाँ पे हमेशा क्या होगा n-1। यहाँ पे अगर 4 होंगे यहाँ पे 3 होंगे, अगर यहाँ पे 3 होंगे यहाँ पे 2 होंगे, अगर यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 1 होता है, ठीक है। सो दिस वाज अबाउट फ्रॉम डीकार्बोक्सिलिक एसिड। पहला मेथड वाज बाय डीकार्बोक्सिलेशन। तो अगर यहाँ पे हम इसी तरीके से इस एग्जाम्पल को देखेंगे, सपोज सोडियम साल्ट ऑफ विच एसिड will be needed for the preparation of propane, for the preparation of propane, राइट द केमिकल इक्वेशन इन्वॉल्व। तो केमिकल इक्वेशन को पहले छोड़ो, लेकिन आपसे पूछा जा रहा है कि सोडियम साल्ट ऑफ विच एसिड यानी किस कार्बोक्सिलिक एसिड का सोडियम साल्ट जो है हमें चाहिए सो दैट कि हमें प्रोपेन मिले। तो आपने देखा होगा कि प्रोपेन यानी सपोज आपने इन जनरल आपने याद रखना है कि अगर n नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आपके किस में होंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड में, तो यहाँ पे कितने होंगे आपके अल्केन में, n-1, ठीक है, n-1 यानी एक कम होना चाहिए, या हम कह सकते हैं कि इसमें एक ज़्यादा होगा। या अगर मैं ये देखो ध्यान रखना, दिस इज n एंड n-1 विथ रिस्पेक्ट टू सपोज जो आपका अल्केन बनेगा। या अगर मैं मान लूँ यहाँ पे अगर आपके अल्केन में n नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है तो यहाँ पे कितने होंगे, यहाँ पे एक ज़्यादा होगा इन द पेरेंट, सो इट विल बी n+1। तो या तो आप ऊपर वाला याद रखो n या n-1 रिलेशन, या आप ये वाली रिलेशन रखो n और n+1। तो अगर आप n+1 या वाली रिलेशन याद रखोगे, सपोज अगर आपके अल्केन में n नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होंगे तो आपका जो कार्बोक्सिलिक एसिड होगा या उसका साल्ट होगा उसमें n+1, उसमें n+1 कार्बन एटम्स होंगे। तो अगर यहाँ पे कह रहा है कि फॉर द प्रिपरेशन ऑफ प्रोपेन, प्रोपेन मतलब यहाँ पे 3 कार्बन एटम्स, प्रोप मतलब तो आपके पास जो है ना 3 कार्बन एटम्स बन रहे होंगे, यहाँ पे कितने होंगे n+1 यानी 3+1 दैट इज 4। तो आपका जो एसिड होगा दैट विल बी द ब्यूटेनोइक एसिड और दैट विल बी सोडियम ब्यूटेनोवेट। यहाँ पे अगर आप देखोगे इट्स ब्यूटेनोइक एसिड, ठीक है। तो आपने इन शॉर्ट यहाँ पे याद रखना है लेस देन 1, यहाँ पे एक कम होना चाहिए, मतलब कम होना मतलब एज कम्पेयर टू पेरेंट यानी उसमें ज़रूरी एक इससे ज़्यादा होना चाहिए, अल्केन से ज़्यादा होना चाहिए। यानी अगर आप इस रेफरेंस से लोगे अल्केन में जो है विथ रिस्पेक्ट टू कार्बोक्सिलिक एसिड एक कम होना चाहिए, या अगर आप कार्बोक्सिलिक एसिड को लोगे इसमें एक ज़्यादा होना चाहिए विथ रिस्पेक्ट टू या एज कम्पेयर टू योर अल्केन। दिस वाज अबाउट फ्रॉम द डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ सोडियम साल्ट्स। अब थोड़े बहुत कुछ क्वेश्चंस की बात करेंगे कि कुछ क्या डिफरेंट पैटर्न्स के क्वेश्चंस इस रिएक्शन पे जो है ना आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है, फ्रॉम डीकार्बोक्सिलेशन। इन पॉइंट्स को आपने नोट करना होगा अच्छे से, ठीक है, इन क्वेश्चंस को।
बाकी सारा एनसीईआरटी से आपको पता ही होगा। इट्स फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड, पहला मेथड है दैट इज डीकार्बोक्सिलेशन। तो आपको डायरेक्टली वहाँ पे पूछा जाएगा सोडियम साल्ट्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड ऑन हीटिंग विथ सोडा लाइम गिव्स। सो ऑन हीटिंग विथ सोडा लाइम कार्बोक्सिलिक एसिड या उनके साल्ट्स हमको क्या देते हैं, दे गिव अस अल्केन्स। ठीक है, दे गिव अस अल्केन्स। अच्छा, उसके बाद जो है ना, दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू पीपल। दिस क्वेश्चन, इसको मैंने खुद डिज़ाइन किया है। कंपाउंड ए इज ए सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो आपका कंपाउंड ए जो है ना, इट इज़ द सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। इट इज़ द सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ए कंटेन्स 4 कार्बन एटम्स। ए कंटेन्स व्हाट, 4 कार्बन एटम्स। यानी आपका जो सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी आपका जो कार्बोक्सिलिक एसिड है उसमें 4 कार्बन एटम्स है। ठीक है, ए रिएक्ट्स विथ सोडा लाइम, ए रिएक्ट्स विथ व्हाट, सोडा लाइम एंड गिव अस बी। तो ए जो है आपका, यानी ए जो है इट इज़ अ सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, इट रिएक्ट्स विथ सोडा लाइम। सोडा लाइम आपको पता होना चाहिए, इट इज़ द मिक्सचर ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड कैल्शियम ऑक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड कैल्शियम ऑक्साइड। गिव अस बी, द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन बी विल बी। तो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स बी में कितने होंगे, तो अगर आप एनसीईआरटी को देखोगे वहाँ पे जो आपका अल्केन बनेगा, तो पहले आपको यहाँ पे याद रखना है कि नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन बी। तो आपको देखना पहले बी क्या बनेगा, बी इज योर अल्केन, बिकॉज दिस इज द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ व्हाट, अल्केन। तो आपने बिल्कुल याद रखना है कि जब डीकार्बोक्सिलेशन होती है किसी भी सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड की इन प्रेजेंस ऑफ द सोडा लाइम, तो आपका प्रोडक्ट हमेशा क्या बनता है, अल्केन। और अल्केन में हमेशा क्या होगा, लेस वन, एक कार्बन कम होगा एज कम्पेयर टू द कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ऑब्वियसली अगर यहाँ पे 4 कार्बन एटम्स होंगे इन द सोडियम साल्ट में, या सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड या कार्बोक्सिलिक एसिड में, तो ऑब्वियसली यहाँ पे जो है ना n-1 होगा, यहाँ पे एल्केन में आपका एक कार्बन कम होगा। ठीक है, तो यू कैन चेक हियर इट्स n-1। अगर n है तो n-1। अगर हमसे पूछा जाता है कि अगर आपके पास सपोज यहाँ पे बन रहा था प्रोपेन, तो उसमें n नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है, n नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है सपोज प्रोपेन में, तो आपका जो सोडियम साल्ट होगा या कार्बोक्सिलिक एसिड होगा उसमें कितने होंगे, उसमें n+1 होगा, यानी इसमें एक ज़्यादा होगा। या अगर आप इस विथ रेस्पेक्ट टू मीथेन लोगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड में एक ज़्यादा होगा, अगर आप विथ रेस्पेक्ट टू कार्बोक्सिलिक एसिड लोगे तो अल्केन में एक कम होगा। ठीक है, सो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन कंपाउंड बी विल बी 3। ठीक है, इट्स n-1 यहाँ पे। अच्छा, एलिमिनेशन और रिमूवल और लॉस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड इज नोन एज, इट्स नोन एज डीकार्बोक्सिलेशन। तो वहाँ पे बहुत सारे होंगे, डिहाइड्रेशन, डीकार्बोक्सिलेशन, कार्बोक्सिलेशन। ठीक है, तो एलिमिनेशन और रिमूवल और लॉस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड और एनी मॉलिक्यूल, जब भी किसी मॉलिक्यूल से कार्बन डाइऑक्साइड लॉस होगा तो दैट एट दैट टाइम उस प्रोसेस को हम नाम देते हैं डीकार्बोक्सिलेशन। अच्छा, उसके बाद सोडियम साल्ट्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, मैंने यहाँ पे लिखा है डायरेक्टली कार्बोक्सिलिक एसिड COOH, बिकॉज दिस रिप्रेजेंट्स कार्बोक्सिलिक एसिड। ऑन हीटिंग विथ ए गिव्स अल्केन, ए इज। तो यहाँ पे कह रहा है कि आपके रिएजेंट के बारे में पूछा जा रहा है कि सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड को जब आप हीट करते हो ए के साथ तो आपको अल्केन मिलता है। व्हाट इज योर ए, ए इज योर सोडा लाइम। सोडा लाइम मतलब क्या होता है, इट्स द मिक्सचर ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड कैल्शियम ऑक्साइड। अच्छा, उसके बाद कुछ और क्वेश्चंस, एनसीईआरटी की रिएक्शन यहाँ पे, इट इज़ CH3COONA, इट इज़ सोडियम इथेनोएट और सोडियम एस्टेट गिव्स CH4, यानी इट गिव्स अस अल्केन। तो आपका ए जो है ना, ए इज़ व्हाट इज़ ए, ए आपसे ये कह रहा है कि आपका रिएजेंट क्या है, इट इज़ योर सोडा लाइम, मिक्सचर ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड कैल्शियम ऑक्साइड। अच्छा, उसके बाद इट्स CH3 CH2 CH2 COONA। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे, इसको आप ट्रीट कर रहे हो किसके साथ, सोडा लाइम के साथ, तो आपका अल्केन बनेगा। लेकिन अल्केन में कितने कार्बन एटम्स होंगे, वन लेस देन द प्रेजेंट इन द कार्बोक्सिलिक एसिड। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे इट्स 1 2 3 4, तो आपका जो अल्केन बनेगा उसमें कितने होंगे, सिर्फ 3 होंगे। ठीक है, सो इट्स 1 2 3 4, यहाँ पे 4, यहाँ पे एक कम होगा एज कम्पेयर टू कार्बोक्सिलिक एसिड, तो यहाँ पे 3 होंगे, दैट्स योर प्रोपेन। अच्छा, उसके बाद इट्स सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, इट्स रिएक्टेड विद, इसको आप हीट कर रहे हो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ इन प्रेजेंस ऑफ बी, आपको मिलता है अल्केन, आपको मिलता है अल्केन। तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि व्हाट इज़ बी, लेकिन आपको ये चीज़ पता होना चाहिए कि जब आप सोडियम साल्ट्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड को हीट कर रहे हो इन प्रेजेंस ऑफ सोडा लाइम, आपको मिलता है अल्केन। सोडा लाइम इज़ द मिक्सचर ऑफ NaOH। तो आपसे पूछा जा रहा है कि सोडा लाइम में आपके पास एक तो NaOH होता है, NaOH होता है, और दूसरा क्या होता है। आप मान लीजिए सपोज आपके पास NaOH, लेट इट बी E, और आपके पास जो है ना कैल्शियम ऑक्साइड, लेट इट बी B, लेकिन आपको ए पता है व्हाट इज़ बी, तो फिर बी इज़ कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, इट्स NaOH प्लस CO, दैट इज द मिक्सचर ऑफ, दैट इज द सोडा लाइम, मिक्सचर ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड कैल्शियम ऑक्साइड, सो बी हियर इज कैल्शियम ऑक्साइड। अच्छा,
यही क्वेश्चन जो है ना, यही क्वेश्चन इस बार जो है नीट में पूछा गया था। मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ, यही क्वेश्चन आपसे वहाँ पे पूछा जा रहा था, व्हाट इज़ योर बी। आप ज़रा देखो, एक सेकंड मैं देख रहा हूँ यहाँ पे। हाँ, आप यहाँ पे देखो, हेयर इज़ द क्वेश्चन। ये नीट जो है ना, ये नीट 2021 का पेपर है, इस साल का मेरा अपना पेपर है, ठीक है। तो यू कैन सी हेयर इट्स CH3 CH2 COO, मतलब जनरल में इसने कोई सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड लिया है। इट इज़ सपोज सोडियम प्रोपेनोवेट प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस यहाँ पे नोट ऑफ इंट्रोगेशन प्लस हीट कर रहा है, ठीक है। तो आपको मिल रहा है अल्केन, आपको मिल रहा है अल्केन, बिकॉज यहाँ पे अगर आप देखोगे 3 कार्बन एटम्स है, 1 2 3, यहाँ पे 2, सो इट कंटेन्स लेस, अल्केन कंटेन्स 1 कार्बन लेस। कंसिडर द अबव रिएक्शन, क्वेश्चन क्या है, कंसिडर द अबव रिएक्शन एंड आइडेंटिफाई द मिसिंग रिएजेंट और केमिकल। तो मिसिंग रिएजेंट यहाँ पे आपने देखना है वो कौन सा है, ठीक है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शंस थे, आपको पता होना चाहिए दिस रिएक्शन इज दिस इज द, मतलब यहाँ पे आप इसको ट्रीट कर रहे हो किसके साथ, विद सोडा लाइम के साथ, इट्स NaOH प्लस CaO, ठीक है, इट्स CaO, सो इट्स दिस केमिकल कैल्शियम ऑक्साइड, और मैंने भी वहाँ पे ठीक किया, ठीक है। सो इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो जब आप खुद क्वेश्चन को डिज़ाइन करते हो तो आप एग्जामिनर को कोई ऑप्शन नहीं देते हो, ठीक है। तो बाई चांस मैंने यहाँ पे देखो खुद इसको डिज़ाइन किया, मैंने यहाँ पे इसको, मैंने ऐसा नहीं है कि मैंने को पहले ही बोला कि मैंने कहीं पे भी कोई कॉपी नहीं उठाई कि मैंने इन क्वेश्चंस को कॉपी किया होगा किसी ऑब्जेक्टिव बुक से या पेपर से, मैंने उनको खुद डिज़ाइन किया कि व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज़, ठीक है। तो आप भी खुद कर सकते हो जितनी भी रिएक्शंस, लेकिन इंशाल्लाह मैं आपको सारी रिएक्शंस पढ़ाऊँगा, तो आपको जो है ना ज़्यादा एग्जिट करने की ज़रूरत नहीं। मैं मतलब मैं मैक्सिमम पॉसिबल पैटर्न्स आपके सामने रखूँगा जो कि डिज़ाइन होंगे, ठीक है। बस आपने क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज़ करना है। अच्छा, उसके बाद और एक लास्ट पॉइंट, सोडियम साल्ट ऑफ विच एसिड विल बी नीडेड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ प्रोपेन। ये तो हमने बात की थी अभी, ये NCERT की एग्जाम्पल है, ठीक है। NCERT की जो एग्जांपल की थी दैट वाज प्रोपेन। तो प्रोपेन अगर मतलब मान लीजिए नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 3 हैं, तो इसमें एक कार्बन एटम ज़्यादा होगा किस में, कार्बोक्सिलिक एसिड में। सो इट मस्ट कंटेन 4 कार्बन एटम्स एंड इट मस्ट बी योर ब्यूटेनोइक एसिड। सो दिस वाज ऑल अबाउट फ्रॉम द, दिस इज ऑल अबाउट द डीकार्बोक्सिलेशन। अब और एक मेथड है, मतलब यहाँ पे जो है जब हम कार्बोक्सिलिक एसिड सॉल्ट्स को यूज़ करते हैं, दैट्स द कोल्बस इलेक्ट्रोलिटिक मेथड, दैट्स द इंपॉर्टेंट मेथड। जिस तरह वोटर्स रिएक्शन इंपॉर्टेंट थी, इसी तरीके से जो है ना कोल्बस इलेक्ट्रोलिटिक मेथड इज इंपॉर्टेंट। नाउ कमिंग टू द कोल्बस इलेक्ट्रोलिटिक मेथड, एंड दिस इज गोइंग टू बी द लास्ट मेथड फ्रॉम अल्केन्स। और इसी के साथ ही जो है ना हम इस लेक्चर को आज कंक्लूड कर लेंगे, बिकॉज लेक्चर बहुत ज़्यादा एक्सटेंड हो चुका है। सो हियर वी गो विद द अनदर मेथड, इट्स कोल्बस इलेक्ट्रोलिटिक मेथड। इसमें क्या होता है, एन एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम और पोटेशियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड ऑन इलेक्ट्रोलिसिस गिव्स अल्केन, गिव्स अल्केन। तो यहाँ पे जो है ना आप पोटेशियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड भी ले सकते हो और सोडियम साल्ट, और आपको यहाँ पे कहने की ज़रूरत नहीं है कि ये सोडियम साल्ट होता क्या है या पोटेशियम साल्ट होता क्या है, ठीक है। आपको वो मैंने पहले ही बोला कि व्हाट सोडियम साल्ट और पोटेशियम साल्ट इज। जब आप कार्बोक्सिलिक एसिड को बेस के साथ ट्रीट कर रहे हो तो आपको जो साल्ट मिलेगा दैट विल बी कॉल्ड एज द सोडियम साल्ट और पोटेशियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। अब वो साल्ट किसका होगा, चाहे वो अगर बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड होगी तो सोडियम का होगा, अगर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होगी तो पोटेशियम का होगा। गिव्स अल्केन्स, ठीक है, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ salt gives alkane containing what, containing even number of carbon atoms at एनोड। यहाँ पे देखो जब इलेक्ट्रोलिसिस होती है ऑब्वियसली दिस इज एनोड, ठीक है। ऑब्वियसली जब इलेक्ट्रोलिसिस होती है आपको प्रोडक्ट्स मिलते हैं एट कैथोड एंड एनोड। जब हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री देख लेंगे वहाँ पे हम अच्छे से देख लेंगे कि किस किस इलेक्ट्रोड पे मतलब कौन सा, मतलब क्या, मतलब हम आयन को या कह सकते हैं कौन सा आयन या कौन सा कंपाउंड डिपॉजिट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने याद रखना है कि एनोड पे आपका एल्केन बनता है, ठीक है। एनोड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एनोड पे एल्केन बनता है और इट मस्ट कंटेन द इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, इवन नंबर, ठीक है, यानी 2 4 6 8, ठीक है। सो इट मस्ट कंटेन द इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। तो उसने यहाँ पे जो है ना NCERT ने एग्जाम्पल मेंशन की है, इट्स CH3 सोडियम एसिटेट और सोडियम इथेनोएट, इसके 2 मोल्स प्लस वाटर इलेक्ट्रोलिसिस कर रहा है, तो आपको क्या मिल रहा है, आपको मिल रहा है CH3 यानी आपको मिल रहा है ईथेन, ईथेन कार्बन डाइऑक्साइड के 2 मोल्स इवॉल्व हो रहे हैं, हाइड्रोजन गैस, और आपको यहाँ पे बेस इवॉल्व हो रहे हैं। द रिएक्शन इज सपोज टू फॉलो द फॉलोइंग पाथ। देखो हाँ, आपने क्या करना है, आपको हमें मतलब यहाँ पे देखो ये दिस नॉट सो इम्पॉर्टेंट कि किस तरह से क्या बन रहा है, बस आपने यहाँ पे याद रखना है कि एनोड पे आपको जो है ना आपको प्रोडक्ट बनता है और अल्केन बनता है। अब आपको डिसाइड करना है कि आप किस तरह से, मतलब कौन सा अल्केन वहाँ पे बनेगा। देखो पहली बात आपने याद रखनी है, जो कोई भी साल्ट वहाँ से दिया जाएगा, जो कोई भी वहाँ से साल्ट दिया जाएगा, तो
जब आप उस सॉल्ट को देखोगे, सपोज आपको दिया जाता है सोडियम एसीटेट, आपको नहीं पता कि वहाँ से कितने मोल्स हैं, मतलब आपको मत पता कि कितने मोल्स हम लेते हैं, लेकिन आपने जो है ना याद रखना है कि हम 2 मोल्स को लेते हैं, ठीक है। जब आप 2 मोल्स को लेते हैं, आपको देखो, अगर आप अगर कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व नहीं होता यहाँ पे, तो हमारे पास जो है ना, अगर 2 मोल्स लेते तो हमारे पास जो है ना 4 कार्बन एटम्स होने चाहिए, किसमें, आपके हमारे मतलब अल्केन में 4 कार्बन एटम्स होने चाहिए, अगर कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे इवॉल्व नहीं होता। अब अगर कार्बन डाइऑक्साइड भी इवॉल्व अगर होता है, तो यहाँ पे 2 मतलब मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाएंगे, तो यहाँ पे 2 CH3 बचेंगे, 2 अल्काइल बचेंगे। आपने उनको फिर जोड़ना है, एंड दैट विल बी योर कॉरस्पॉन्डिंग अल्केन। इन शॉर्ट आपने यहीं पे याद रखना है, ठीक है। सो दैट्स वाई कि यहाँ पे जो है ना इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। तो अगर मान लीजिए यहाँ पे अगर मैं एग्जाम्पल लूँ, सपोज इट्स CH3 CH2 COON ए, ठीक है, इट्स नेगेटिव इट्स पॉजिटिव। जब इसकी इलेक्ट्रोलिसिस होती है, तो आपको पता होगा कि हमने 2 मोल्स लेने हैं, और 2 मोल्स की वजह से आपके 2 कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाएंगे। अब आपके पास जो है ना 2 मोल्स किसके हैं, 2 मोल्स इथाइल, 2 मोल्स किसके, इथाइल। तो इथाइल और इथाइल जब एक दूसरे के साथ जुड़ेंगे, आपको मिलेंगे 4 कार्बन एटम्स, दैट इज़ योर ब्यूटेन, ठीक है। सो 2 कार्बन एटम्स, इवन नंबर जो है ना आपका यहाँ पे आएगा ब्यूटेन, ठीक है। तो आपने यहाँ पे याद रखना है कि इट मस्ट कंटेन द इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स एंड योर अल्केन इज फॉर्म्ड एट एनोड। और यहाँ पे आपको बिल्कुल डाउट में नहीं होना चाहिए कि इट मस्ट कंटेन द इवन, और आपने बिल्कुल डबल लेना है। वहाँ पे डबल लेने का मतलब ये नहीं कि आप 3 और 3 6 लोगे, आपने कार्बन डाइऑक्साइड को पहले एलिमिनेट करना होगा, उसके बाद जितने कार्बन एटम्स होंगे उनको आपने डबल लेना होगा, ठीक है। सो दिस वाज अबाउट दिस। तो अच्छा, एनोड पे आपको क्या मिलता है, एनोड पे आपको एक तो अल्केन मिलता है। अगर आप देखोगे एनोड, एट एनोड, ठीक है, एट एनोड, एनोड पे आपको जो है ना 2 और गैस भी इवॉल्व होता है, दैट्स योर कार्बन डाइऑक्साइड एंड दैट इज़ योर अल्केन, ठीक है। तो एनोड पे 2 चीज़ें होती हैं, एक तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनता है वहाँ पे, या डिपॉजिट होता है या इवॉल्व होता है एट एनोड, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और आपका जो है अल्केन वहाँ पे बनता है, ठीक है। और कैथोड पे क्या होता है, कैथोड पे आपका हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होता है, ठीक है। हाइड्रोजन गैस या हाइड्रोजन वहाँ पे बनता है, या हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होता है। अच्छा, एक पॉइंट एनसीईआरटी मेंशन कर रही है, मीथेन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड। मीथेन को आप इस मेथड के ज़रिए प्रिपेयर नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते हमें नहीं पता, ठीक है, लेकिन आपने यहाँ पे याद रखना है, मीथेन को आप इस तरह से इस मेथड से प्रिपेयर नहीं कर सकते हो, ठीक है। Methane cannot be prepared by which method? By Kolbe's electrolytic method. So this was all about the Kolbe's electrolytic method. अब हम बात करेंगे कुछ क्या क्वेश्चंस की, जो कि इस रिएक्शन पे डिज़ाइन हो सकते हैं, सो दैट कि हमारी सारी रिएक्शन बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाए, ठीक है। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चंस। ओके, तो पहला क्वेश्चन जहाँ जो मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, इट इज़, यहाँ पे अब अगर आप देखोगे इट्स कॉल्ब्स इलेक्ट्रोलिटिक मेथड, तो पहला क्वेश्चन जो है, इट्स एन एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम और पोटेशियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड ऑन इलेक्ट्रोलिसिस गिव्स। तो ऑन इलेक्ट्रोलिसिस इट गिव्स अस अल्केन्स, ठीक है, इट गिव्स अस अल्केन्स। अच्छा, अल्केन्स फॉर्म्ड बाय इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ सोडियम और पोटेशियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, इट इज़ योर कार्बोक्सिलिक एसिड COOH, ठीक है। Alkanes formed by electrolysis of sodium or potassium salt of carboxylic acid by Kolb's electrolytic method contain dash number of carbon atoms. It contains your even number of carbon atoms, ठीक है। It does not contain the odd number, ठीक है। अच्छा, in Kolb's electrolytic method of preparation of alkanes, alkanes are formed at which electrode? तो किस electrode पे, this is the important question, किस electrode पे आपका alkane बनता है? Alkane is formed at anode, ठीक है, alkane is formed at anode। अच्छा, which gas is evolved at anode and cathode during Kolb's electrolytic method of preparation of alkenes? यानी आपको जो है, जब आप Kolb's electrolytic method करते हो ना, तो alkenes वहाँ पे प्रिपेयर होते हैं, तो आपको एनोड के पास और कैथोड के पास आपका कौन कौन सा गैस इवॉल्व होता है? तो एनोड के पास जो है ना आपका कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व होता है, और कैथोड के पास जो है ना आपका हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होता है। अच्छा, उसके बाद लास्ट क्वेश्चन, विच अल्केन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय कोल्ब्स इलेक्ट्रोलिटिक मेथड? KAM स्टैंड्स फॉर कोल्ब्स इलेक्ट्रोलिटिक मेथड। तो एनसीईआरटी मेंशन कर रही है कि मीथेन जो है, मीथेन, इसको हम कोल्ब्स इलेक्ट्रोलिटिक मेथड के ज़रिए प्रिपेयर नहीं कर सकते। सो दिस वाज ऑल अबाउट द कोल्ब्स इलेक्ट्रोलिटिक मेथड एंड दिस वाज ऑल अबाउट द प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि आपका एनोड जो है, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व होता है, यू कैन सी ओवर हेयर। तो और इसी तरीके से कैथोड पे जो है ना आपका हाइड्रोजन गैस
इवॉल्व होता है, ठीक है। सो अब वीडियो बहुत ज़्यादा एक्सटेंड हो गई है। इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट लेक्चर आई विल बी टॉकिंग अबाउट द केमिकल प्रॉपर्टीज़। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जो है ना, इनको हम एंड में डील कर सकते हैं, बिकॉज ये तो थ्योरी बेस्ड टॉपिक है और उतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है, लेकिन हम फिर भी इसको एंड में डील कर लेंगे। लेकिन हमारे रिएक्शन पोर्शन चैप्टर्स में जो हमारा मेन टारगेट है, मेन फोकस रहेगा, दैट इज़ आवर प्रिपरेशन, एंड द सेकेंड इज़ द केमिकल प्रॉपर्टीज़। अब इन द नेक्स्ट लेक्चर आई विल बी टॉकिंग अबाउट द केमिकल प्रॉपर्टीज़। उसमें जो है मैं लिटिल बिट मतलब रश करूँगा थोड़ा सा, ठीक है। रश इन द सेंस कि थोड़ा तेज़ पढ़ाऊँगा, बिकॉज अभी जो है ना मतलब थोड़ा बहुत मतलब अभी मैं एग्जॉस्ट फील कर रहा हूँ, या अभी लेस उतना एनर्जेटिक फील नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज पिछले 2-4 दिनों से जो है ना आई वाज नॉट फीलिंग वेल, ठीक है। तो मैं बीमार था, इसलिए जो है ना अभी ज़्यादा एनर्जेटिक फील नहीं कर रहा हूँ। तो इंशाल्लाह फ्रॉम टुमारो मैं थोड़ा स्पीड अप करूँगा, ठीक है, बिकॉज टाइम इज़ मेल्टिंग। तो मुझे भी स्पीड बढ़ानी होगी। तो अब आपकी फिर चॉइस, आपकी स्पीड पे देख सकते हो, ठीक है। सो अगर मैं जब स्पीड बढ़ाऊंगा तो लेक्चर की ड्यूरेशन जो है ना वो कम जाएगी, और मैं ज़्यादा कंटेंट प्रोवाइड कर पाऊंगा, ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा पढ़ा पाऊंगा, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स। बट डू टेल मी आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो कि मतलब मुझे फीडबैक ज़रूर बता देना कि क्या सारा क्लियर हो रहा है, अच्छे से क्लियर हो रहा है। और आप खुद भी देख सकते हो, आप क्वेश्चन आपके पास जो है ना बन रहे हैं, ठीक है। आप व्हाट इज रिएक्शन पे क्वेश्चन देखो, या आप इन प्रिपरेशन मेथड से देखो कि कितने क्वेश्चन आज तक पूछे गए हैं इन डिफरेंट मेडिकल एंट्रेंसेस, या आपके पास डीपीपी होगा, कोई असाइनमेंट होगा, ठीक है। तो इंशाल्लाह आई होप कि आपको सारा क्लियर हो चुका होगा। एंड डू टेल मी कि कहीं पे कोई इम्प्रूवमेंट तो नहीं लानी है, ठीक है। कमेंट ज़रूर करना। और जो आपका दोस्त होगा, कोई फ्रेंड होगा, बिकॉज मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो है ना उनके ऑर्गेनिक वीक होते हैं, स्पेशली रिएक्शन पोर्शन, ठीक है। उनको डर होता है कि यार क्या करना है। तो इस वीडियो को आप उन दोस्तों के साथ शेयर करना, और उनसे बोलना कि यार ये देखो किस तरह से पढ़ा रहे हैं, कि अगर उनको भी, अगर आपको क्लियर हो ऑब्वियसली उनको भी क्लियर होगा, अगर आपको पसंद आ रहा है तो उनको भी ऑब्वियसली पसंद आएगा, ठीक है। तो जैसा आपको ठीक लगे। सो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए ठीक से रहना और अच्छे से पढ़ाई करना। और इंशाल्लाह कल से मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कंटिन्यू पढ़ाने की। और इंशाल्लाह मैं मोटिवेशनल मतलब लेक्चर जो मैंने वो स्ट्रेटजी, वो टाइटल्स किए थे ना कि किस तरह से 24 आवर गुजारने हैं, लिस्ट ऑफ मिस्टेक्स, ठीक है। और बहुत सारे नीट 2023 एस्पिरेंट्स के लिए भी मैंने वीडियो बनानी है, ठीक है। तो इंशाल्लाह वो भी मैं इंशाल्लाह बनाऊँगा कल से। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए ठीक से रहना और अच्छे से पढ़ाई करना। अल्लाह हाफिज़। हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा केमिकल प्रॉपर्टीज़, यानी हमारा नेक्स्ट टॉपिक विल बी दिस, हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है ना दैट विल बी दिस केमिकल प्रॉपर्टीज़, ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टीज़, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को हम एंड में डील कर लेंगे, ठीक है। सो दिस वाज अबाउट द प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर विल बी ऑन केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए ठीक से रहना और अच्छे से पढ़ाई करना। अल्लाह हाफिज़।